जब मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया तो फिर वो मैंने अपने अंदर भी वैसे किया। तो मेरे को काफी रिजल्ट मिले, लाइक कि काफी जैसे लड़कियों से मेरी बात होने लगी, सारा कुछ होने लग गया। अभी इस टाइम पे अभी भी मतलब मेरे में दो दो गर्लफ्रेंड्स हैं इस टाइम भी, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मतलब कमी है कुछ, मतलब फिर भी ना, मतलब क्या कहते हैं कि फुलफिलमेंट नहीं मिल पाती अभी तक भी। आपको क्यों डेस्परेशन है आज कि आप लड़कियों को पटा सको? क्योंकि आपको अपने बारे में अंदर से कम लगता है, और वो आपको अपने बारे में अंदर से कम जिंदगी भर लगेगा। क्योंकि जो आप खोज रहे हो, आपने अभी तक उसका चेहरा पहचाना नहीं है। जो आप खोज रहे हो वो है स्थिरता। खड़ा हुआ पीनिस जो होता है, एक टर्न ऑन मेल सेक्सुअल फोर्स जो होता है, आपने वो देखा है कि वो जब इरेक्ट है, जब वो टर्न ऑन है, तो वो रॉक सॉलिड है और वो स्टेबल है। जिस तरह से सूर्य रोज जब जगते हैं, आप उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हो कि ये रॉक सॉलिड है, ये रोज खड़े होएंगे, ये जगेंगे, और इनके जगने की वजह से जिंदा लगेगा हमें। अब आपको मुझसे एक ज्यादा तगड़ा सूर्य बनना सीखना है, या हम्म। आपसे लड़की के साथ जो आपके चैलेंजेस आते हैं, अगला चैलेंज पार करना सीखना है? तो आज अगर मैंने आपको अपनी आंखों में खड़ा कर दिया, तो उसके बाद हम्म। जब आप जिम जाओगे, हम्म। जब आप इन औरतों के साथ इंटरेक्ट करोगे, बाहर की दुनिया जिस भी प्रकार की हो, आपको अपने बारे में फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है सूर्य, जो चमकता है बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। आप कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो और आप मेरे को कैसे जानते हो? मैं सर, मेरा नाम है, हम्म। और टाइम मैं में हूँ। हम्म। और मैं आपकी वीडियोस देखता था काफी काफी टाइम, मतलब मेरे को 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट आपकी वीडियोस देखते हुए। ओके। तो फिर अभी मैंने सोचा कि आपसे मतलब थोड़ा करूं। मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे कि आपसे मतलब ऐसे वीडियो कॉल पे बात कैसे की, फिर आपने लिंक भेजा था, तो फिर उस तरीके से मैंने कांटेक्ट किया। ओके। हाँ जी। ओके। तो आप मेरे को कब से जानते हो, कब से देख रहे हो आप? ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल हो गए हैं। आपने मेरे को डिस्कवर कैसे किया था ओरिजिनली? पहले मैं ऐसा था कि मतलब काफी बोरिंग और ऐसे, मतलब काफी कोई मतलब था नहीं लाइफ में कुछ भी गोल, जैसे को स्कूल में था तब। पहले मैं, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, पहले मैं स्कूल में था। तो जैसे कि कहते हैं कि कोई लड़की पसंद आ गई तो पता नहीं बात कैसे करनी है या कुछ भी करना है। तो फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करता था कि क्या कैसे करें कैसे करें। तो फिर हम्म। मेरे को वीडियोस उसमें, एक उसमें आपकी वीडियोस मेरे को शो हुई। तो मैंने देखी तो मेरे को रिलेटेबल लगा। फिर मैंने जब मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया उसको, तो मेरे को रिजल्ट भी मिला। तो उसके बाद फिर मैंने आपको मतलब फॉलो करना शुरू किया। ओके। ओके, चलो। हाँ। थैंक्स। अगर आपको फायदा हुआ तो होपफुली और लोगों को भी फायदा हो पाए, और आपने अपने आप की जिस तरह से मदद करी, होपफुली आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओ जब वो हाँ जी। लाइफ में बुरी जगह पे हो। सो दैट्स ग्रेट। आपकी एज कितनी है? मेरी 25 हो जाऊंगा। और आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं मैं कहाँ से? अ, अरे वाह, नाइस। नाइस। आपका मेरे साथ मैप ऑफ योर सोल वाला है कोचिंग। हम्म। आपका पर्सनल कोचिंग है या मैप ऑफ योर सोल है, मतलब एस्ट्रोलॉजी वाला है? नहीं, इसके बारे में नहीं मेरे को कोई भी आइडिया। अच्छा, ठीक है। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इट्स गोइंग टू बी 6:55 PM ओवर हियर। आपका आई थिंक पर्सनल कोचिंग है, तो आपके पास ऑलरेडी सवाल होंगे जो आपको मुझसे पूछने हैं, आपको कुछ बातें होंगी जो मुझसे आपको करनी होगी, है ना? हाँ जी। तो आप वो करना शुरू करिए, मैं सुनता हूँ, और फिर देन आई विल स्टार्ट। जहाँ पे भी मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकता हूँ आपकी मदद करने का, मैं करूँगा। ठीक है, चलो मैं फिर थोड़ा पहले एक्सप्लेन करता हूँ अपने बारे में। जैसे कि जब मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया तो फिर वो मैंने अपने अंदर भी वैसे किया। तो मेरे को काफी रिजल्ट मिले, लाइक कि काफी जैसे लड़कियों से मेरी बात होने लगी, सारा कुछ होने लग गया। तो फिर अभी वो सारा चल रहा है। वो अभी अभी इस टाइम पे अभी भी मतलब मेरे में दो दो गर्लफ्रेंड्स हैं इस टाइम भी, हम्म। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मतलब कमी है कुछ, मतलब फिर भी ना, मतलब वो क्या कहते हैं कि फुलफिलमेंट नहीं मिल पाती अभी तक भी। तो अभी फिर अगर मैं अभी अगर और ट्राई करता हूँ अभी, मतलब और अप्रोच करने का, तो उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूँ। मतलब मेरे को पता है क्या करना है, मतलब कैसे करना
लेकिन फिर भी जब मैं ट्राई करता हूँ तो फिर मैं वो फेल हो जाता हूँ, तो फिर मेरे को क्या कहते हैं वो थोड़ी डिमोटिवेशन हो जाती है। तो मैं 3-4 मंथ पहले मैं पूरा ऐसे मतलब रैंडम लड़कियों को अप्रोच करना सारा कुछ करता था। तो फिर उसमें मेरे को जैसे एक दो बार हुआ कि नहीं बात नहीं बन रही, तो फिर वो अभी मैंने फिर वो छोड़ ही दिया करना। तो उसकी वजह से अभी मैं ट्राई करता हूँ तो लेकिन हो नहीं पाता मेरे से, कि वो गैप पड़ गया ना, तो उसकी वजह से अभी हो नहीं पाता। और यहाँ पे अभी अपना क्या कहते हैं फॉरेन लड़कियों का अभी मेरे को इतना पता नहीं है कि उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पे मतलब और भी हैं कोचिंग देने वाले, लेकिन मैंने मतलब आपको प्रेफर किया कि आप अभी समझते, जैसे आप भी इंडियन हो मैं भी इंडियन हूँ, तो आप मेरे को ज्यादा गाइड कर सकते हो। तो ये है मेरा। हाँ, बट आपको एक बात समझनी चाहिए। अगर आपने मेरे काम को ढंग से देखा है या समझने की कोशिश करी है, तो हम्म मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप जैसे लोग लड़कियां पटा सको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल काम है। आई थिंक अगर आपने मेरी कहानियां सुनी होंगी मेरी खुद की लाइफ की, तो जब मेरे को पता चला था कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो हाँ मैंने जी। इसके ऊपर सिर्फ 1 साल मेहनत करके 11वीं 12वीं कक्षा में मेरी 19 गर्लफ्रेंड्स थी, एक एक टाइम ये पे। मैंने देखी वीडियो। हाँ जी। लेकिन आप ये सोचो कि मैं आज क्यों नहीं 19 गर्लफ्रेंड्स लेके घूमता हूँ। आज जी। अगर आप फिर भी मेरे पास कोचिंग के लिए आ रहे हो, इसका मतलब आपको ये लग रहा है ना कि ये बंदा कुछ तो सही कर रहा है, और मतलब यू आर लुकिंग अप टू मी इन सम वे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि आपको लगा होगा ना कि ये तो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है इंसान, या इसका तेज बढ़ रहा है। उसकी हम्म। वजह से आपको लगता है कि ये इंसान बता पाएगा। आपने खुद बोला अभी कि आपके आसपास लोग हैं जो कोचिंग कर रहे हैं या बाहर के या जो भी, बट आपने मेरे को प्रेफर किया। तो जी। बेसिकली आपको ये समझना है कि आप लोग जो यंग लड़के हो, आप लोग को मेरे अंदर जो शक्ति दिखती है, वो जो शक्ति आप लोगों को भी चाहिए ना असली में, कि काश मैं इनके हाँ जी। जैसा हो सकूं। चाहे आपको उसके बाद मेरी जान लेनी है, या आपको उसके बाद मेरे जैसे दूसरों की मदद करनी है, या जो भी, वो मेरे को नहीं मालूम। वो आपके कर्म हम्म। डिसाइड करते हैं। बट बेसिकली जब आपको वो लगता है कि मेरे को इस इंसान जैसा होना है, आपको ये समझना है कि मैं इस प्रकार का जो हूँ उसमें आप लोगों को वो नहीं अट्रैक्ट कर रहा कि ये लड़कियों के साथ घूम पाते थे। हम्म। इस व्हाट इज मोर अट्रैक्टिव इज कि ये तो इनके अंदर कुछ तो है जो आपको दिखेगा नहीं या समझेगा नहीं, क्योंकि हम्म। आपको सिर्फ बाहर का लेयर दिखता है, आपको अंदर का तो दिखता नहीं। तो हाँ जी। अंदर का सच है कि मैं मर्दानगी के ऊपर काम कर रहा हूँ अपनी बहुत टाइम से। मैं हम्म। इतना उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि बिना कोशिश करे अब फीमेल्स आती हैं, उनके देश का फर्क नहीं पड़ता, उनकी उम्र का फर्क नहीं पड़ता, उनका क्या स्टेटस है उससे फर्क नहीं पड़ता, एटसेट्रा। तो अब आपका तो सवाल ये है, मैं समझ गया। अब मेरे पास जवाब देने के दो तरीके हैं। एक, मेरे पास जवाब देने के तरीके हैं कि मैं शॉर्ट टर्म आपको जवाब दूं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दूं, मैं फिगर आउट करूं कि आपका एग्जैक्टली चैलेंज वाला पॉइंट किधर है हम्म। मेल्स के साथ। और मैं आपको, आप बेसिकली आपने इतना तो देख लिया होगा ना कि फीमेल्स के साथ कंटिन्यूस बैरियर्स मिलते हैं, कंटिन्यूस टेस्ट मिलते हैं, समझ गए? हम्म। हाँ ठीक। जी समझ। तो पहला हो गया कि मैं बात कैसे करूं, वो पहला बैरियर। एक बार बात हो गई तो अब मैं नंबर कैसे लूं, वो दूसरा बैरियर। एक बार नंबर ले लिया तो उसके बाद क्या कि मैं अब डेट कैसे सेट करूं, वो एक और बैरियर। क्योंकि हर जगह पे माया या फेमिनिन हमेशा रिजेक्ट करता है। हम्म। ठीक है। आपको सड़क पे फैंसी गाड़ी जाते हुए दिखती है, आपका मन करता है, लेकिन वो आपको रिजेक्ट करते हुए चली जाती है। हम्म। ठीक है। तो माया के अंदर जो भी चीजें हैं उनका काम है रिजेक्शन। बट उनका काम रिजेक्शन इसलिए क्योंकि उनका जो असली काम है वो है रिफ्लेक्शन। तो जब आप ओके। रिफ्लेक्ट करने लायक नहीं हो, तो आप सिर्फ रिजेक्ट करने लायक हो। अगर आप रिफ्लेक्ट करने लायक हो, तो माया आपके पास खुद आती है कि अब की रोशनी मेरे ऊपर फेंको, मैं उसको वापस दिखाऊंगी आपको। ये ठीक। रिफ्लेक्ट वाला कंसेप्ट थोड़ा आप करोगे, थोड़ा एक्सप्लेन? क्या क्या? हाँ जी। ये जो आप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। ठीक है। अगर सूर्य सुबह खड़ा ना हो, तो बेसिकली दुनिया चलेगी नहीं। हम्म। ठीक है। ये ठीक चाहे है। हम लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये रोज का सच है। हम्म। और उन्हीं की वजह से इतनी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है कि मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हो, पेड़ पौधे जिंदा है, एटसेट्रा। हाँ जी। लेकिन रात को तो आता है चांद। ठीक है। हम्म। और वो रात को रोशनी देते हैं अंधेरे में। मतलब हम्म। अंधकार के अंदर रोशनी देने का एक काम उनका हो गया। सूर्य का हो गया कि इतनी रोशनी है और इतना कुछ है देने को कि बेसिकली आपको लाइट बल्ब की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हाँ जी। राजा ध्यान रखते हैं।
राजा क्षत्रिय होते हैं, उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने सिवा दूसरों के लिए लड़ते हैं। ओके। ठीक है। अभी ठीक। हम लोग मैस्कुलिनिटी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। हम्म। औरतों को भूल जाओ। ठीक है। ओके। तो बेसिकली सूर्य मैस्कुलिन प्रिंसिपल है, सोलर प्रिंसिपल है, पॉजिटिव हम्म। प्रिंसिपल है। चंद्रमा नेगेटिव प्रिंसिपल है, लूनर प्रिंसिपल है, और क्या बोला मैंने, सोलर मास और फेमिनिन प्रिंसिपल है। अब जब मैंने ओके। पॉजिटिव और नेगेटिव बोला, इसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव मतलब समथिंग रॉन्ग। ठीक है। जब हाँ जी। मैंने नेगेटिव बोला, नेगेटिव का भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन में सोओगे नहीं, जो आपको लगेगा आज के जमाने के मुताबिक प्रोडक्टिव चीज नहीं है, आप सो रहे हो एटसेट्रा, बट वो नेगेटिव स्टेट है जिसकी जरूरत है ताकि पॉजिटिव स्टेट आप और ज्यादा ढंग से कर पाओ। ओके। ठीक है। तो ये हाँ। दोनों मेल और फीमेल एनर्जी साथ में चलनी बहुत जरूरी है। और इन दोनों को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि सूर्य का रोज चेहरा सेम होता है, हम्म। लेकिन चंद्रमा का तो चेहरा रोज बदलता है। हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके मतलब अलग अलग कोशिश है फीमेल के पास आने की, बट द प्रॉब्लम इज कि हर बार आपको एक नया बैरियर मिलता है। तो हर बार जी। आपको जब एक नया बैरियर मिलता है, बेसिकली क्यों है, क्योंकि चंद्रमा हर दिन अपना चेहरा बदलते हैं। जिस तरह से फीमेल, आज आपने फीमेल का नंबर ले लिया तो आपको लगा मेरे को इसके साथ चांस है, ओके। फिर आपने 2 दिन बाद ट्राई किया डेट के लिए, उस दिन उसने आपसे बात भी नहीं करी, मैसेज भी नहीं पढ़ा, जवाब भी नहीं दिया, लग गया, बुरा फील हो गया ना। हम्म। क्योंकि हम लोगों का सूर्य चमक नहीं रहा मेरे भाई। ओके। जैसे आप अंधेरे में बैठे हो ना, हम लोग अपने अंदर अंधेरे में बैठे हुए हैं सब, इसलिए आज आप 25 साल की उम्र पे अपनी जो वर्थ है आप लड़कियों में ढूंढ रहे हो। फिर आपके लिए इंडियन लड़की काफी नहीं है, फिर आप गोरी लड़की में ढूंढोगे। बट मैं आपको लिख के देता हूँ, आप सारी लड़कियों के पास चले जाओ, सारी लड़कियां आपके पास भी आ जाए, आपको अपना सेल्फ वर्थ लड़कियों से नहीं मिलने वाला। आपको क्यों डेस्परेशन है आज कि आप लड़कियों को पटा सको, क्योंकि आपको अपने बारे में अंदर से कम लगता है। और वो आपको हाँ, अपने ये बारे आज में बात है। और वो आपको अपने बारे में अंदर से कम जिंदगी भर लगेगा। लेकिन ओके। आप उसको हैंडल कैसे करोगे कि मैं पैसा कमा लेता हूँ, मैं फॉरेन कंट्री चले जाता हूँ, मैं लड़कियां पटाना सीख लेता हूँ, एटसेट्रा, हम्म। इंस्टाग्राम बना लेता हूँ, है हम्म। ना। मैं लिख के देता हूँ कि आप मरने के बाद वापस इस धरती पे आओगे और बुरे हाल में होगे। लिख के देता हूँ मैं, खून के साथ अपने चाहिए तो। ठीक है। क्योंकि जो आप खोज रहे हो, आपने अभी तक उसका चेहरा पहचाना नहीं है। जो आप खोज रहे हो वो है स्थिरता। खड़ा हुआ पीनिस जो होता है, एक टर्न्ड ऑन मेल सेक्सुअल फोर्स जो होता है, आपने वो देखा है कि वो जब इरेक्ट है, जब वो टर्न्ड ऑन है, तो वो रॉक सॉलिड है हाँ जी। और वो स्टेबल है। हम्म। इस तरह से सूर्य रोज जब जगते हैं, आप उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हो कि ये रॉक सॉलिड है, ये रोज खड़े होएंगे, ये जगेंगे, और इनके जगने की वजह से जिंदा लगेगा हमें। जी। ठीक है। हाँ जी। तो अब क्या है कि आपने रिफ्लेक्शन वाला बात समझ लिया। हाँ जी। रिफ्लेक्शन वाला बात अभी मैंने आपको सिर्फ सूर्य चंद्रमा के बीच में बताया, बट आदमी औरत के बीच में भी ये देखा जा सकता है। अगर हम सोसाइटी को देखें, तो 100 साल पहले की जो शादियां होती थी उसमें जो घर का मर्द होता था वो घर का मर्द होता था। आज की जो हम्म। शादियां होती हैं उसमें मेजोरिटी शादियों में 10 साल के अंदर घर का मर्द घर की नौकरानी बन जाता है, और जो घर हम्म। की औरत है वो घर की मर्द बन जाती है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। आज के जमाने में आपका भी सपना है पहले लड़कियां पटा लूं ये वो, फिर आप अपनी कमजोरी की वजह से प्रेम में गिरोगे, और वो प्रेम की वजह से आप एक लड़की से शादी करना चाहोगे जो आपके मुताबिक सबसे प्योर चीज होगी, जो मैं लिख के देता हूँ प्योर नहीं होगी। ठीक है। लेकिन बेसिकली आप शादी कर लोगे और फिर समाज में आपको क्या दिखता है, इंडिया आ जाओ, 35 साल पे ही अंकल बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जिस मतलब भैया बोल सके, मर्द बोल सके, वो वाली ऊर्जा दिख ही नहीं रही। शादी के बाद भारत में आपको क्या दिखता है, मर्द ऐसे झुकना शुरू हो जाता है, हाँ जी। उसकी सेहत जाती है, उसकी ऊर्जा जाती है, वो प्योर स्लेवरी में आता है। और उसकी गलती नहीं है, ये उसकी पॉजिटिव क्वालिटी है देना, लेकिन वो गलत हम्म। जगहों पे दे रहा है। ये बात आपकी आपके जैसे ना, मतलब पहले जब मैं पहले क्या कहते हैं कि मेरे को, जैसे आप प्यार की बात कर रहे थे, जैसे पहले मेरे को स्कूल टाइम में प्यार हुआ था, तो लड़की ने मेरे को 2 साल मतलब अपने पीछे लगाया। फिर 2 साल के बाद मेरे साथ फिर मैं थोड़ा, जैसे 2 साल में जैसे मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में हो गया था, तो थोड़ी पॉपुलैरिटी हो गई। तो वो 1 मंथ के लिए मेरे साथ रिलेशन में आई, फिर उसके बाद उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया। तो फिर उसके बाद उसने मेरे को छोड़ दिया, लेकिन मैंने 2-3 साल से बहुत प्यार किया था। तो उसकी वजह से फिर वो मतलब मेरा
हार्ट ब्रेक हुआ। और तब भी मैं आपके वो दर्द के छेद को आप भरने के लिए ना मुझसे कोचिंग ले रहे हो, आपको पता नहीं है ये। आप सोच रहे हो कि किसी और लड़की से एक ऐसा प्रेम मिल जाएगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आएगा, ताकि आपको अपने बारे में बुरा ना लगे। एक तो वैसे ही हर इंसान को अपने बारे में आज के जमाने में बुरा लगता है बिकॉज ऑफ इधर हाइट या लुक्स या मेरा बैकग्राउंड या मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये सब। और हम्म, दूसरा अलग बुरा लगता है जब स्पेशली कोई दोस्त होते हैं या कोई फीमेल होते हैं या जो भी, जो छोड़ के आपको चले जाते हैं, और वो जब छोड़ के आपको चले जाते हैं तो आपका अलग लेवल पे आपको बुरा लगता है, क्योंकि अब आप वो छेद भरना चाहते हो, क्योंकि बेसिकली सिर्फ उनकी वजह से आपको अपने बारे में लगता था कि मैं राजा हूं, क्योंकि अब मेरे पास गर्लफ्रेंड है। बिना हम्म, गर्लफ्रेंड के तो आजकल के मर्दों को लगता ही नहीं कि वो राजा है। हाँ, ये तो बात है। सब उल्टा चल रहा है ना मेरे भाई। हाँ जी। तो ब्रह्मांड में से निकलना बहुत जरूरी है सच पहचान के चलने के लिए। क्यों? वो लड़की क्यों आपको छोड़ के चली गई? क्योंकि जब आप जीते स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जो भी आप जीते, तो आप टेम्पररी हम्म, सूर्य बन गए थे उस टाइम पे। टेम्पररी जी। सूर्य बने तो हर फीमेल चंद्रमा है, हर चंद्रमा को अपनी ही सुंदरता देखने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत है। तो ओके। अपनी ही सुंदरता के लिए वो जितनी बड़ी सूर्य की रोशनी पा सकते हैं, उतनी ज्यादा बड़ी वो सूर्य की रोशनी चाहते हैं, ताकि वो उनके ऊपर गिरे। और वो उनके हम्म, ऊपर गिरे और फिर वो क्या करते हैं, सब कुछ सूर्य के आसपास गोल घूमता है। हाँ जी, ये बात। चंद्रमा के आसपास कुछ नहीं गोल घूमता। जी सर। ठीक है, चंद्रमा भी सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है। तो ठीक। इससे आपने क्या समझना है कि अब आपको मुझसे एक ज्यादा तगड़ा सूर्य बनना सीखना है, या आपको हम्म, मुझसे लड़की के साथ जो आपके चैलेंजेस आते हैं अगला चैलेंज पार करना सीखना है। क्योंकि मैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए सिखा दूंगा उसमें क्या है, ठीक। हो सकता है वो एक लड़की दो लड़कियों के साथ काम कर जाए, वो पूरे टाइम काम नहीं करेगा, पहली बात। ठीक है। ठीक। दूसरी बात, चाहे हर लड़की के साथ काम भी कर जाए, मैंने आपसे ये बेड़ा पार करवा लिया। हम्म, अब जब तक हर बेड़ा पार करना आप मुझसे सीखोगे नहीं, आप एक तो मेरे गुलाम बन गए, नॉट के मैं चाहता हूं, बट आप सोचोगे मेरे को इनसे यही सीखते रह जाना है। ठीक है। हम्म, और आप ये सीखते रहोगे, क्योंकि हर बार एक नया बेड़ा आएगा, क्योंकि औरत का काम है कंटिन्यूअसली टेस्ट करना कि तू सच्चा सूर्य है या तू एक्टिंग वाला सूर्य है। ओके। औरत मर्द को लड़के से मर्द बनने में मदद करती है, अगर तुम अपना काम कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सूर्य बनना। अगर तुम सूर्य बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम लड़की को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो बेसिकली वो नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि तो मतलब आपने फिर आपने चाहे एक के सिवा सबके साथ भी ये बेड़ा पार कर लिया, तो क्या है, आपने तो बेड़ा पार कर लिया। अभी के लिए वो आपके साथ सेक्स कर लिया उसने, जो भी आपको चाहिए आपकी सेल्फ वर्थ के लिए, वो आपको मिल गया। उसके बाद समय के साथ जब उसको दिखने लगेगा ये तो साला अंदर से कुछ है ही नहीं, ये तो खोखला है, हम्म, तो फिर क्या करोगे आप? फिर वो छोड़ के जाएंगे। अब क्या है कि आप मर्द होते हुए फेज 1 में अट्रैक्शन की लूज कर जाओ, इट इज लेस हार्मफुल देन फेज 5 में लूज करना। क्योंकि जब तक फेज 5 आ गया, आपको एक बार सेक्स मिल गया या आपने एक बार डेट कर ली, फिर वो जब जाता है इंसान, तो तब तक आपने तो बहुत मेहनत करी थी ना, आपका तो हाँ कंटिन्यूस जी। इन्वेस्टमेंट था। आपने हम्म, मन से भी इन्वेस्ट किया, आपने शरीर से भी इन्वेस्ट किया, आपने तो पैसे भी खर्चे। आप बैठ के पैसे कमा रहे हो ना औरतों पे खर्चने के लिए डेट पे, है ना, या फिर हम्म, इंडिया में आने के लिए, और फिर इंडिया हम्म, में लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो बाहर का हूँ, है ना, क्योंकि भारत को तो हमने ही डस्टबिन बना दिया, है ना। जी। तो आपने ये नहीं सोचा कि एक असली सूर्य अपने राज्य को छोड़ के तो जाता नहीं बाहर। हम्म, एक असली सूर्य तो अपने राज्य जब उसके बुरा हाल में है, तो बाहर नहीं जाता कि यार इंडिया तो बकवास है, मैं बाहर अपनी लाइफ बनाता हूँ। जबकि बाहर आपको पता है कि आपका स्टेटस क्या है, वहां पे लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते होंगे, आपको पता है। जी, सब पता आपके है। लिए कोई ताली नहीं बजाता वहां पे कि ओ माय हम्म, गॉड इंडियंस हैव कम। ठीक है। वो एक जी। पुराना टाइम था। हम्म, ठीक है। आज आप हमेशा वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन रहोगे, आप वहां के सीईओ भी बन जाओ कंपनी के, आप हमेशा हम्म, जिंदगी भर वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन ही रहोगे। जी। लेकिन फिर आप वो डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि अपने राज्य में मेहनत करने की जगह, उसको साफ करने की जगह, उसका धर्म वापस लाने की जगह आपने क्या किया, आप बिक गए। जिस तरह से काफी लोग यहाँ पे मुगलों को बिक गए थे। जी। ठीक है। तो जो आजकल के प्राणी, आजकल के इंसान जो स्ट्रैटेजीज लेते हैं ना जीवन में जल्दी जीतने के लिए, वो काम बिल्कुल नहीं करती। वो ओके। शॉर्ट टर्म में काम करने का इल्यूजन पकड़ा देंगे आपको, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि करते करते आप और गहरे इतने बड़े जाल में गिर रहे हो कि 40-50 पे फिर अपनी लाइफ रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके।
इज इट मेकिंग सेंस एवरीथिंग आई एम सेइंग? जी जी, आपने जब ये कहा ना थर्ड क्लास वाली, ये जैसे अभी मैं मतलब रेगुलर जिम भी जाता हूँ, तो अब मैं जब जिम भी जाता हूँ तो क्या कहते हैं, कहीं पे भी बाहर जाता हूँ तो ये मेरे को खुद भी फील होता है कि जैसे कि मतलब कि मतलब मतलब थर्ड क्लास हूँ जैसे को जो भी है, मतलब खुद को मतलब सेल्फ डाउट रहता है कि शायद मैं मतलब उतना अच्छा नहीं हूँ जैसे, तो उसकी वजह से मतलब कि कॉन्फिडेंस कम रहता है। मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, मेरे मुंह से जो बातें निकल रही है ना, मैं अपने खून के साथ लिख के दे दूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे 1,000 लोगों को देखते होगे। ठीक है। ठीक। आपको कुछ नहीं पता इन लोगों का सच क्या है। आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। हम्म। अब आप सर्टेन लोग होंगे जो आपको कूल लगते होंगे सोशल मीडिया पे। ठीक है। जी। हाँ मेरा जी। ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ हुआ है। हम्म। मेरे को इनकी असलियत पता है अंदर से। मैं यहाँ पे किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नकली सूर्य बहुत घूम रहे हैं। ओके। नकली सूर्य बहुत घूम रहे हैं। ठीक। तो लोग बार बार गलत चीज की तरफ अट्रैक्ट होके उसके आसपास ऑर्बिट करना चाहते हैं। फिर पहचानते हैं कि यार इसमें तो कुछ मिला नहीं, फिर उसको छोड़ हम्म। के दूसरी तरफ भागते हैं। क्यों? ओके। बाहर क्यों भागना जब हमारे अंदर खुद का सूर्य है, स्पेशली मर्द होते हुए? हम्म। बाहर क्यों भागना? जी। आज मैं आपको ये लड़कियों के साथ सर्टेन चैलेंजेस पार करना सिखा दूं, बहुत अच्छी बात है। हम्म। बट इसका मतलब अभी भी आप उन्हीं के पीछे भाग रहे हो अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए। ठीक। तो फिर ये आप के कह रहे हो कि कंपैरिजन में अगर मैंने आपको अपनी आंखों में खड़ा कर दिया, हम्म। है ना, क्योंकि आज अपनी आंखों में आपको अपने को लेके शर्म है कुछ जी कुछ तरीकों में। जी जी। तो आज अगर मैंने आपको अपनी आंखों में खड़ा कर दिया, तो उसके बाद हम्म। जब आप जिम जाओगे, हम्म। जब आप इन औरतों के साथ इंटरेक्ट करोगे, बाहर की दुनिया जिस भी प्रकार की हो, आपको अपने बारे में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ये होता है सूर्य जो चमकता है बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। तो जब ठीक। वो चमक रहा होता है और उसको जब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अट्रैक्शन के भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो यही है। अभी तो मैं, क्योंकि मेरी भाषा बदल गई है, मेरा एनर्जेटिक सिग्नेचर बदल गया है, मैं जो कपड़े डालता हूँ वो शायद बदल गए हैं थोड़े बहुत, मैं जहाँ बैठता हूँ वो शायद बदल गया है थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बाबा बन गया या अध्यात्म में चला गया ये वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। मैं कोई अध्यात्म में नहीं हूँ, मैं कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं करता हूँ। और जो मैं करता हूँ वो मैं जनता को बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि जनता उसके लायक ही नहीं है। हाँ क्योंकि जनता वो भी करेगी क्यों? ताकि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हाँ बढ़ा दो। हाँ भगवान की। जी। हाँ आजकल जी। लड़कियां 30 साल की उम्र पहुंचने के बाद, पिछले 5 साल नंगा नाच करने के बाद, अब सडनली 16 सोमवार का व्रत रख रही हैं कि भगवान जी प्लीज मेरे को एक अच्छा पति दिलवा दो। हम्म। दिखता है कि नहीं दिखता? जी ये तो बात है। जितनी भी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को भी आप फॉलो करोगे, सडनली एक टाइम आता है कि ये सब बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस बन जाते हैं। हम्म। पहले नाइट क्लब का फोटो होता था, अब डिस्को का फोटो, अब मंदिर का फोटो होता है। और मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि कोई प्राणी दोनों नहीं कर सकता और दोनों में डिविनिटी नहीं ढूंढ सकता, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि पहले पूरा 100% वही था और अब पूरा 100% यही है। ओके। और वो भी सच की वजह से नहीं, वो कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम्म। अपने से ही छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हो गए थे अपने आप के साथ, हम्म। तो अब शायद मैं उन चीजों के लायक नहीं हूं जिनकी मेरी कुदरती डिजायर है। तो अब मैं अगर लायक नहीं हूं तो कम से कम मैं एक प्रोजेक्शन या एक पिक्चर बना देती हूँ कि मैं लायक हूं। हम्म। फिर मैं फंसा लूंगी किसी को जी। और फिर उसका तो जीवन खत्म। क्यों? क्योंकि लीगल सिस्टम भी हमें सपोर्ट करेगा, सोशल मोमेंटम भी हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन एक आदमी था शरद नाम का, उसने बहुत टाइम पहले बोल दिया था 2024 के बाद से दर्द का बैलेंस बदल जाएगा आदमी और औरत के बीच में, और औरतों को पब्लिकली अब पकड़ा जाएगा। और आप देख लो 2024 से औरतों को लेके कितनी न्यूज आ रही है। जी बहुत हाँ जी। ठीक है। और इसमें मैंने ज्योतिष नहीं इस्तेमाल किया था, ये मेरा हम्म। खुद का इंट्यूशन था, जिस इंट्यूशन की वजह से मैं आप सब लोगों को वो सारी चीजें सिखा रहा हूँ जो मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से। ज्योतिष तो मेरे को एक और परिभाषा मिल गई, और ऐसे बहुत सारी और परिभाषाएं मेरे पास हम्म। मेटाफिजिकल और एसोटेरिक दुनिया की। बट चाहे सिर्फ वो दुनिया ना लो, आप सिर्फ साइकोलॉजी की दुनिया ले लो, तो मैं बोल रहा था अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स यही है कि जिस आदमी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो लोग बोलते हैं कि यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ नॉट बीइंग अफेक्टेड, नॉट गिविंग अ फक। इसके ऊपर लोगों ने किताब लिख के बेस्ट सेलर बना दी, जो आदमी तो छोड़ो,
औरतों ने साली लेके कॉफी कप के साथ बस फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक। जितनी बार फोटो डाली उतना ज्यादा दे गिव अ फक। ओके। ठीक है। हाँ तो जी। बेसिक साइकोलॉजी और हाई लेवल अगर आपको अध्यात्म या स्पिरिचुअल विजडम समझना है, प्रिंसिपल तो हम्म दोनों का सेम है हम्म। कि अपना सूर्य चमकाओ। जी। तो अब आप मेरे को ये बताओ, आज आप मुझसे पहली बार बात कर रहे हो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है पूरा हाँ गहरा जी। जानने का, क्योंकि आपने शायद सिर्फ 1 आवर के लिए एनरोल किया है, और अब मेरे को अपना ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इतना दिया लोगों के कि दुनिया ने मेरे दिल का रेप कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को समय पे ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं पहले कभी नहीं करता था। हम्म। तो क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मैं देने को पूरा रेडी हूँ, मैं बैठे बैठे लोगों की मदद करता हूँ कहीं पे भी लाइफ में। लेकिन जब मेरे को जी। ये दिखता है ना कल जाके वो वही बंदर नाच कर रहा है, तो बहुत दिल टूटता है यार, क्योंकि मैंने तो इसके साथ वो बांटा जिसके लिए मेरे को अपनी आत्मा के साथ पे करना पड़ा था। मेरे को हम्म। तो वो कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन अब जी। मैं बेसिकली इनको ये सब दिया, मुफ्त में दिया। मैंने तो ना टाइम गिना कि मेरा टाइम जा रहा है, मैंने तो ना ये गिना कि मेरी एनर्जी भी जा रही है, मैंने ना ये गिना कि मेरा समय जा रहा है, एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं गिना। मैंने तो दिया देने के लिए, लेकिन उसके बाद अगले दिन जब वो इंसान वही चीज कर रहा है तो मैं क्यों उसकी मदद करूं वापस? और जब जी। जी। समाज में मेजोरिटी बने ही हैं हारने के लिए, तो नहीं हम्म। करी जा सकती इनकी मदद। जी। तो आप मेरे को ये बताओ, जब आपको मैंने ये सारी चीजें समझा दी हैं, आप मेरे से हाँ जी मैं समझ गया आपकी बात। तो अभी मतलब मैं मतलब हम उसी पे बात करते हैं कि अपना सूरज कैसे चमकाएं अपने अंदर का। आप करते क्या हो सुबह से लेकर रात तक? मैं अभी जैसे अभी मैं मतलब कॉलेज में हूँ। तो मैं जैसे अपना पूरे दिन में मेरा फिक्स होता है कि उठना है तो अपना जिम जाके फिर क्लास जाना है। एक दिन ऐसे होता है जिस दिन क्लास नहीं होती है, उस दिन फिर मैं वर्क करता हूँ, तो फिर जिम जाना है, फिर काम जाना है, फिर घर आना है। तो ये मेरा रूटीन है। तो बेसिकली वही जो बाकी सब लोग कर रहे हैं ना। जी। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप वही करोगे जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो आप अलग कैसे होगे दूसरों से? आपका सूर्य आप पहचानोगे कैसे? आप हम्म। अपने साथ अकेलेपन में समय बिताते हो अम, कि जब अकेलापन आता है आप सोचते हो कि मैं कहीं चले जाता हूँ, किसी को मिल लेता हूँ? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता। मतलब मेरा मिलने का मन नहीं करता किसी को भी। हम्म। कि मतलब अगर मैं अपना जब मैं अगर अकेला हूँ अपने कमरे में अकेला हूँ, तो हम्म। मैं कुछ करता रहता हूँ। जहाँ अगर कुछ बना लिया, कुछ कभी मैं मतलब यूट्यूब पे कभी अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ, वो एडिट कर लिया। जहाँ अपना अपना इंस्टाग्राम देख लिया, जहाँ अपनी ये असाइनमेंट बना सब ली। ये सब गंद है, ये सब गंद है। गलत। और फिर मतलब यही रूटीन है ना, यही तो बस वही मैं भी मतलब मेरे को पता नहीं है करना क्या है जहाँ ये जो मतलब ठीक है। इसीलिए। तो असली में कर आपने मेरे अभी तक मैस्कुलिनिटी वाले कोई भी कोर्सेज करे हैं? नहीं अब तो फीमेल मैं बस अब यूनिवर्सिटी पे गए हो आप कभी? मैंने अपना एक आपका मैंने 2-3 बार ट्राई किया आपका, जैसे वो क्या कहते हैं, कम्युनिटी में ज्वाइन होने का वो फॉर्म भरना पड़ता है। मैंने 2-3 बार भरा, लेकिन मेरे को लगा नहीं मैं सिलेक्ट हुआ है। हाँ, क्योंकि कम्युनिटी का मतलब होता है सब मिलके कुछ कर रहे हैं। तो भारत में क्या है, मेजोरिटी फ्री लोडर्स हैं, भड़वे हैं एक नंबर के। ठीक है, मैं हम्म। अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जैसे जी। आज भी वो मुझसे ये पूछेंगे कि टीका शरीर से निकाले कैसे, मैं क्यों बताऊं? हम्म। मैंने तो पहले जब बोला था कि डालना नहीं है, उस टाइम पे आपने तो सुना नहीं, और उसके बाद अब जब आपको दिख रहा है तो आपको मदद चाहिए, वो भी आपको फ्री में चाहिए, क्योंकि मेरा तो समय कुछ काम का है ही नहीं ना। मतलब मेरे पास ये सब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो आया है उसके लिए मैंने तो कोई कीमत ही नहीं चुकाई। तो मैं हम्म। क्यों इनकी मदद करूं? अगर इनके जी। लिए लिखा है आगे जो भी इनकी डेस्टिनी है तो वो लिखी है। मैं तो मदद करना चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरे ही दिल का रेप किया, तो मैं कैसे करूं? तो अब फॉर एग्जाम्पल आप ये सीखना चाहते हो, तो आपने क्या सोचा कि आप तो बड़े स्मार्ट हो, तो आप क्या करोगे कि आप इस इंसान का सीधा पर्सनल टाइम खरीदोगे और आप हम्म। बेसिक कोचिंग में सीख जाओगे। अब आप मेरे को एक ये बात बताओ कि कोई भी चीज जो करने लायक है जीवन में, कोई भी चीज जो बनने लायक है जीवन में, क्या वो बिना समय और बिना मेहनत और बिना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एफर्ट एनर्जी के बिना आ सकता है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं आ नहीं सकता। आ सकता। तो अब नहीं आ फॉर सकता। एग्जाम्पल आज जो आप मेरे पास आए हो, आप मुझसे बिगिनर से भी बिगिनर लेवल के सवाल पूछ रहे हो, जी। लेकिन जो कोचिंग की फीस है उसके 1/10 की फीस में आपके वो सारे आंसर्स ऑलरेडी कोर्सेज में जवाब दिए हुए हैं। ओके। ठीक है। लेकिन
भारत से अगेन बाहर निकलने के बाद लोगों को लगता है थोड़ा पैसा कमा लिया है तो अब मैं सीधा हाई एंड सर्विस और इनका ये सब खरीदता हूँ। हमारी हम्म। साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आपको पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा। मेरा ये मोटिव था कि मैं जैसे आपकी वीडियोस देखा ना आपने, जैसे आप कोचिंग कॉल की वीडियोस भी डालते हैं ना यूट्यूब पे। मैं नहीं तो डाल मतलब मैं नहीं हाँ जी। डालता, मेरी मेरी एक लड़का है वो डालता है। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब वगैरह में अब। ओके, लेकिन वो मैंने देखा तो मेरे मन से भी कुछ सवाल उठते थे। तो मतलब वो मेरे को जैसे वीडियो में ढूंढता था, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल सवाल, जैसे अब हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है। तो मेरी लाइफ जैसे मैं उनके साथ रिलेट नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने आपकी कहा कि चलो आपका नाम क्या है? मेरा। आपके सवालों में अभी तक एक भी पर्सनल सवाल नहीं है, आपके वही सवाल हैं जो हर दूसरे लौंडे के सवाल होते हैं। क्योंकि हर दूसरा लौंडा आज औरत बन के घूम रहा है। वो सूर्य हम्म। की तरह चमकना ही नहीं चाहता। वो असली ओके। मेहनत करना ही नहीं चाहता। उसको लड़की भी कैसे पटानी है कि मैं इंस्टाग्राम पे कूल बन जाऊं, चाहे असली लाइफ में वो झमूरा है। इंस्टाग्राम पे मैं कूल बन जाऊं तो मैं लड़की पटा लूं किसी तरह। समझ में आ रहा है ओके। आपको? जी जी। ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, ये सब कर रहे हैं। और इसलिए सब हार रहे हैं। हम्म। सब हार रहे हैं। आपको नहीं लगेगा ये हार रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वो दिखता है जो ये दिखाते हैं, जो ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो ये प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। अब आपको जी। लगेगा यार ये बंदा मेरे ही गांव का था, ये बाहर देश चला गया, अब इसने फोर व्हीलर खरीद ली, फोर व्हीलर की वजह से लड़कियों को घुमाता है तो ये लड़की के साथ फोटो डाल लेता है। ठीक है। अब आपको नहीं पता कि वो लड़की के साथ फोटो तो डाल रहा है, लेकिन आपको उस फोटो से जो इनविजिबल एनर्जी है, पावर डायनामिक्स है, दोनों के बीच की हायरार्की है, वो तो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको नहीं पता कि वो औरत उसको अपने ड्राइवर की तरह ट्रीट कर रही है, हम्म। उसके पैसे से अपनी शॉपिंग कर रही है, जी बिना उसको कुछ दिए बदले में। आपको नहीं पता, राइट? जी। आपको तो बस उतना दिख रहा है जितना ये दिखा रहे हैं। दिखाएंगे यही कि देखो मैं सूर्य हूं, मैं राजा हूं। अरे बहन के, अगर कोई असली में सूर्य राजा होता है ना, उसको दिखाने की कोशिश नहीं करनी होती। मैं बैठा हूँ कुर्ते पजामे में फटी पैंट के साथ, औरतें आई मुझसे बात करने के लिए ये कॉल के। हम्म। मैं कोने में बैठा ओके। हूँ इधर, बाबा वाले कपड़ों में, हम्म। फटी हुई सैंडल है मेरी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, नहीं मैं सुना हूँ। और ये पैंट फटी हुई है। चाहिए तो खड़े होके घूम के कुर्ता ऊपर करके दिखाऊं, पैंट तक फटी हम्म। हुई है। और मैं वो एक इंसान हूँ जो एक टाइम पे आधे आधे लाख के जूते पहन के घूमता था। ठीक है। तो जहां पे आप लोग आज कोशिश कर रहे हो ना जीतने की, वहां मैं जीत के छोड़ के आ चुका हूं। क्योंकि मेरे को पता है कि वो नहीं पहुंचाएगा जहां पे आपको जाना है। जहां पे आपको जाना है वो है आपके अंदर, आपके बाहर नहीं मेरे भाई। आपको हम्म। सूर्य बनना है, इसका मतलब आपको रोशनी का नेचर समझना है। रोशनी ओके। की नेचर समझनी है तो आप क्या कर रहे हो? आर्टिफिशियल रोशनी ढूंढ रहे हो, फोन की स्क्रीन के ऊपर रोशनी में, इंस्टाग्राम पे दिख जाए मेरे को कि मैं कूल बन गया। ठीक जी। है। औरतें अगर मेरे से आसपास हो तो उनकी रोशनी, भाई औरतें तो रोशनी की सोर्स है ही नहीं, औरतें तो अंधकार की सोर्स है। उसका अपना हम्म। फायदा है और अपना नुकसान है। आदमी की ऊर्जा का अपना फायदा और अपना नुकसान है, बेस्ट है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। बट औरतें तो रोशनी की सोर्स ही नहीं है। बट आज तो आप हम्म। अपने लिए रोशनी उधर ढूंढ रहे हो ना। आप अपनी पहचान औरत में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको जी। समझना है कि रोशनी आपके अंदर है। तो आपने बाहर इनकी तरफ नहीं जाना, आपने अंदर हम्म। अपनी तरफ आना है। अब अगर अपने अंदर तरफ आना है, ठीक है, तो पहली जी। चीज, बाहर टाइम वेस्ट करना, बाहर ध्यान वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। ओके। ये पहला कदम हुआ। हाँ जी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपको अपने बारे में कम लगता है, उतना ज्यादा आप मेहनत करते हो बाहर की दुनिया में जीतने के लिए। हम्म। जितना ज्यादा आप मेहनत करते हो बाहर की दुनिया में जीतने के लिए, उतना ज्यादा अल्टीमेटली क्या होता है, आपको अपने बारे में और कम और कम और कम और कम लगता रहता है। जी हाँ ये तो है। क्योंकि बेसिकली क्या है, समझ लो आज आप नाइट क्लब नहीं जा सकते क्योंकि आप इंडिया से वहां गए हो, आप वॉचमैन का काम कर रहे हो, आपके पास उतना हम्म। पैसा नहीं है। ठीक हाँ है। जी। समझ लो आपने इतना पैसा कमा लिया कि अब आप नाइट क्लब जा सकते हो। ठीक है। ओके। तो आप गए सबसे रद्दी नाइट क्लब में जहां पे जनता आती है। हम्म। अब वहां पे आप गए तो आपने देखा यार अच्छी लड़कियां तो इसी रोड पे जो आगे वो जो एक्सपेंसिव वाला नाइट क्लब है वो तो उधर आती हैं। हम्म। तो आप एक तो मेहनत करके यहां तक पहुंचे, लेकिन अब आपको ये भी कम लगने लगा। हम्म। फिर आप और अपनी आत्मा बेचोगे वहां तक पहुंचने के लिए। फिर वहां पहुंच के हम्म। आपको लगेगा अच्छा, इस क्लब में लड़कियां तो सुंदर वाली आती है लेकिन मुझसे कोई बात नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि जो हम्म। लड़का एक अच्छी गाड़ी में आता है ये उन्हीं के साथ घूमती है। फिर आप अपनी आत्मा बेचोगे, अपने माँ बाप से गलत व्यवहार करोगे, सारी चीजों करोगे ताकि आपको हम्म। बेसिकली एक अच्छी गाड़ी किसी तरह आप हासिल कर लो।
हम्म करते 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 आप खत्म हो जाओगे। क्यों? ओके क्योंकि आपका पूरा एनर्जी एफर्ट सब कुछ बाहर की तरफ है। ये औरत के लिए नेचुरल है, क्योंकि औरत के अंदर ऑलरेडी ब्लैक होल होता है और अंधकार होता है और नेगेटिव स्पेस होती है। तो हम्म उनके लिए अच्छा है, ठीक है, बाहर जाना, ठीक क्योंकि उनको रोशनी की जरूरत है अपने बारे में पहचानना। माया क्या हम्म है, फेमिनिन क्या है, वो नाचती रहती है, लेकिन उसको अपना नाच देख नहीं पाती वो। हम्म उसको एक आदमी चाहिए जो उसके नाच को रेगुलेट और कंट्रोल कर पाए, तब जाके वो समझ पाती है अच्छा मैं ऐसे नाचती हूँ। नहीं तो अगर आप किसी भी औरत से पूछोगे ना कि जब वो एक हाई क्वालिटी मर्द को लूज करते हैं, वो इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उनके जो खुद के पैटर्न्स होते हैं वो उससे अनकॉन्शियस होते हैं, और वो टॉक्सिक या पॉइजनस पैटर्न्स जिनकी जरूरत ही नहीं होती, उसकी वजह से वो एक अच्छा आदमी खो देते हैं अपनी लाइफ में, और फिर जिंदगी भर रोते हैं। हम्म चाहे वो खून से आया हो, चाहे वो किसी और तरीके से आया हो, एटसेट्रा। जी चाहे वो इसलिए आया हो क्योंकि उनको लगता है कि आजकल तो इसी तरह से औरतों को जीना चाहिए। हम्म ठीक है। तो ठीक एक तो आपको अब मुझसे क्या पूछना है मेरे को ये बताओ, क्योंकि बेसिकली क्या है कि एक तो आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, और वो चॉइस है कि आपको नेक्स्ट बेड़ा पार करना है जहां पे लड़कियों के साथ चैलेंज है, या आपको अपना सूर्य बनना है। ठीक भाई है। अपना सूर्य भी अपने आप में कोई कमी ना लगे, मतलब भी अगर मैं कल बाहर निकलूं तो लगे कि हाँ भी मतलब कोई वैल्यू है ना, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि अपना सूरज जैसे बनाना है। अगर वो चीज पता चल जाए तो फिर मेरे को लगता है कि मतलब आप में आ जाएगा कि हाँ भी मैं भी खुश हूँ। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। जी दो ऑप्शन हमारे पास क्या है? एक, हम आपका जो बचा हुआ टाइम है, हम्म आधा घंटा पौना घंटा, उसमें हम थोड़ी बहुत बात करें सूर्यपन की। ठीक है। ओके जी बट क्योंकि अभी तक आपने ये जर्नी स्टार्ट नहीं करी, दूसरा ऑप्शन है कि आप ये जर्नी ढंग से स्टार्ट करो। मैं क्या हम्म करूंगा कि मैं ट्राई करूंगा कि जो जो कोर्सेज मैस्कुलिनिटी रिलेटेड है और जिन चीजों की आपको जरूरत होगी, जी बेस्ड ऑन मैं अभी तक आपको जितना समझाऊं, क्या पहले वो ओके कोर्सेज में एनरोल करो। ठीक ठीक है। है और मैं अपनी कोई बिक्री या सेल्स या मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं पसंद कोई नहीं आएगा तो मैं अपना ये फटा वाला चप्पल भी बेच के तेरे पैसे वापस भेज दूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जी लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास अभी तेरे साथ 2 घंटे हैं नहीं। जी ठीक है, वहां पे 500 रुपए के अंदर आपको 2 2 घंटे 3 3 घंटे का कोर्स मिल रहा है जो गहराई में जा रहा है। ठीक है। तो जी आप जी तो आप वहां से स्टार्ट करो। क्यों? ताकि आपको पहले ये जो पूरा एक शिफ्ट ऑफ ट्रैक है कि पहले लड़कियों के पीछे जा रहे थे, अब अपने पीछे जाएंगे, ताकि लड़कियां हम्म घूम घूम के हमारे पास आए, क्योंकि जब तक हम लड़कियों के पीछे जा रहे हैं लड़कियां तो हमसे दूर भाग रही है ना। जी तो अब ये घूम के हमारे पीछे आएंगी। तो आप ये जर्नी कम से कम स्टार्ट करो, और फिर हम्म जब आपके उस जर्नी के ऊपर पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप स्टार्टिंग में हम्म 1 2 कोर्स करो। ठीक है। ओके अब देखो कि मेरी बातों में कुछ दम है नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, जी फिर आप देखो उसमें से आप क्या सीख सकते हो। ठीक है। फिर जब ये सब हो जाए, फिर आप क्या करो कि अगर आपके कोई सवाल वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम्म डाउट्स वगैरह, फिर आप मुझसे पूछ लो वो। तो आप ओके अपना कोचिंग का टाइम का टॉक टाइम आधा घंटा बचा सकते हो, और आप मुझसे तब बात कर सकते हो। नहीं जी तो अगर आपको अभी आधा घंटा एक इतने बड़े और डीप टॉपिक के ऊपर बात करनी है तो हम ट्राई कर सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि एफिशिएंसी इज द राइट वे। एफिशिएंसी मतलब जब ऑलरेडी कुछ बाहर पड़ा हुआ है, जी जिसके ऊपर अगर आप होमवर्क करके फिर आप मेरे पर्सनल टाइम को यूज करने को आओ, तो आप मेरे पर्सनल टाइम को और अच्छे तरह से यूज कर सकते हो, राइट। आज मैं आपको जी वो बताऊं जो मैं 9 साल पहले बच्चों को सिखा चुका हूँ, उसमें ना हम्म आपके टाइम का सही यूज हो रहा है और ना मेरे टाइम का सही यूजेज हो रहा है। जी सही बात है समझ रहे हो आप? मेरे को मैं कोई समझ रहा दिक्कत नहीं है मदद करने में, जवाब देने में। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं आपकी जगह में होता तो शायद मैं ऐसे करता हूँ ओके कि मैं पहले जितनी बाकी चीजें सीखनी है या कुछ कुछ जो चीजें सीखनी है, मैं अपना इंट्रोडक्शन वहां तो करूं, क्योंकि इनका काम ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे। तो आपकी सर आपके जो जो हम्म जो कोर्सेज हैं आपके, तो वो क्या मतलब एक वीडियो की तरह है या कुछ डॉक्यूमेंट्री है या कैसे है वो? क्योंकि प्रॉपर मेरे को इस बारे में इस बारे में आप जो आप कह रहे हैं ना कोर्सेज, उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है इतनी, मतलब क्या कैसे करना है। समझ रहा हूं मैं। बेसिकली दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। एक है ओके जो फ्रीमैन, जो हम्म मैंने मर्दानगी के भरोसे बनाई और मर्दानगी के भरोसे ही छोड़ के जाऊंगा। ठीक है। जी अगर मर्द हैं तो वो भौतिक में भी चलेगा, नहीं तो वो हम्म आकाश में ऑलरेडी चालू हो चुका है।
बट ये आप समझोगे हम्म, तो इसको भूल जाओ। बेसिकली द फ्री मैन वेबसाइट पे एक यूनिवर्सिटी सेक्शन है। वो ओके, यूनिवर्सिटी सेक्शन नेटफ्लिक्स की तरह है। नेटफ्लिक्स की ओके, तरह मतलब आप पासवर्ड यूजर नेम बना लेते हो, अंदर हाँ आपको जी, कोर्सेज दिखते हैं। वो कोर्सेज आपको अलग अलग कैटेगरीज में दिखेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेंगे। ओके, ठीक है। कि ठीक है। लड़के से आदमी कैसे बनना है। ठीक है। हम्म, टूटे हुए दिल को कैसे समझना है मर्द होते हुए, क्योंकि मर्दों को दिल और भावनाओं के बारे में कुछ मालूम नहीं। ठीक है। जी, मास्कुलिनिटी के अलग अलग प्रकार के क्या आर्केटाइप्स होते हैं। ठीक है। ऐसे अलग जी, अलग जी, चीजें। तो बेसिकली हम्म, आपको वहां पे कैटेगरीज दिखेंगी, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मैस्कुलिनिटी, डेटिंग एंड सोशल लाइफ, आपको वो सब दिखेगा। उनके अंदर आपको हम्म, कोर्स दिखेंगे अलग अलग, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है। और उधर आप ठीक है। उनको जब परचेज करते हो तो वो आपके नेटफ्लिक्स के अकाउंट जैसी चीज में डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और आप जाके हम्म, उनको देख सकते हो। वो दो दो तीन ओके, तीन घंटे के हैं, वो आपको इतना गहरा लेके जाएंगे ना कि आपका सर घूम जाएगा। हम्म। और तो आपको वो आपके सीखने आपने को मिलेगा जो ना आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, ना आपके स्कूल ने आपको सिखाया, ना आपके दोस्त कभी भी आपको सिखाएंगे, ना आपकी लड़कियां कभी भी आपको अपना सच बताएंगी, एटसेट्रा। हम्म, तो ये जी, द फ्री मैन पे है, और दूसरा सरद.com पे। बट सरद.com वाले अभी के लिए हो सकता है आपके लिए थोड़े एडवांस्ड हो। आप पहले द हम्म, फ्री मैन की सिर्फ मैस्कुलिनिटी और डेटिंग कैटेगरी को देखो, ताकि एक तरफ आपके औरतों के भी चैलेंजेस ठीक हो रहे हैं, और एक तरफ जी, आपको अपने बारे में पहली बार सीखने को मिल रहा है। और फिर आप मुझसे हाँ, कोचिंग लो जहाँ पे आप मेरे पास कोई अपना सच्चा कि अभी तक आपने जो मुझसे सवाल पूछे हैं ना, वो आपके ईगो के लेवल के हैं। और हम्म, वो लेवल के सवाल सबके होते हैं, कॉमन। हाँ जी, कॉमन, ठीक है। आपके ओके, सवाल और ये कॉमन सवाल कि मैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे बढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं है। हम्म, ये दोनों सवाल सबके हैं। लेकिन जब आप इस भीतर वाली जाने वाली जर्नी स्टार्ट करोगे, जिसके लिए आपको बाहर संसार में नहीं जाना, आपने अकेले अपने साथ बैठना है, या तो अकेले आपने ज्ञान पाना है, अकेले आपने हायर लेवल की थिंकिंग में जाना है, चाहे आप मेरे कोर्सेज के थ्रू जाओ, चाहे आप अपनी सोच के थ्रू जाओ, चाहे आप कुछ और पढ़ाई करो। ठीक है। ठीक और है, फिर जब मन की बुद्धि साइड में हटती है ना, जब सच की तरफ आना शुरू होता है इंसान, हम्म, तो फिर आत्मा जगती है, और फिर आत्मा से सवाल उठते हैं, और वो हर आत्मा का सवाल यूनिक होता है। ओके, क्योंकि हर आत्मा यहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए आती है। समझ लो मेरी जैसी आत्मा यहाँ पे अगर आई हो, आई डोंट नो, बिट्रियल के एक्सपीरियंस के लिए, और आपकी आत्मा यहाँ पे आई हो फॉर एवर ट्विन फ्लेम रियूनियंस, या जो लोग सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स जरूरी नहीं मेल फीमेल, मतलब कि हम्म, जन्मों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे दोस्त बन गए, बिजनेस पार्टनर बन गए, मेल हुए फीमेल हुए, फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपकी हम्म, आत्मा उसके भोग के लिए आई हो, मेरी आत्मा किसी और के भोग के लिए आई हो। रैंडम हम्म, एग्जाम्पल। ठीक है। तो जी, उस आत्मा के रास्ते में हम अपने आप को ढूंढने के लिए फिर हमारे असली सवाल उठते हैं। मैं लोगों को वहां पे मदद करता हूँ आज। ओके, ये औरतों वाला लौंडापन तो मैंने बहुत पहले करके खत्म भी करके साइड में रखा हुआ है, क्योंकि जितना मैंने उसमें भी सिखाया ना, वो भी अभी तक कोई पूरा नहीं सीख पाया। क्योंकि अगर वो कोई पूरा सीख पाया और मेरे को लगे कि ये एक लायक स्टूडेंट है, फिर मैं उसको इस हम्म, लेवल पे लेके जाऊं कि वो तो छोड़ ही दो, मैं क्या बताऊं। हम्म, जी नहीं समझ गया। तो आपके आपने अभी देखा है कि मतलब मेरी किस क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मेरे को मतलब शुरू से सारे कोर्सेज में देखना पड़ेगा कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज मेरे को देखने पड़ेंगे? तो बेसिकली क्या है, जब आप वेबसाइट पे जाओगे और अब जब आपको कोर्सेज दिखेंगे ना, तो हम्म, आपको दिखेगा हर कोर्स के साथ ना एक डिस्क्रिप्शन है कि ये कोर्स डिस्क्रिप्शन, में आपकी कौन सी दिक्कतें सॉल्व होती हैं। लंबा ओके, चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, और उस लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि हम्म, उसको पढ़ के आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा कोर्स फिट होता है। ओके, ठीक है। क्योंकि ठीक है, समझ, जैसे फॉर एग्जांपल मैस्कुलिनिटी के अंदर, कैटेगरी के अंदर एक ये भी कोर्स है कि एक लड़का अपने बाप के साथ सही रिलेशनशिप कैसे बनाए, क्योंकि काफी आज के जमाने में लड़के हैं जिनका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। ठीक हम्म, है। उसके अलग कारण हो सकते हैं, हो सकता है बच्चा हरामी है और बाप बहुत शुद्ध है, या तो हो सकता है कि बच्चा शुद्ध है और बाप हरामी है। ठीक है। हम्म, बच्चा अपनी माँ को प्रेम करता है, लेकिन वो तो देखता है कि मेरा फादर तो प्रोस्टिट्यूट के साथ घूम रहा है। मैंने हम्म, ऐसे केसेस असली में सॉल्व किए हुए हैं। ओके, ठीक है। तो उससे जी, क्या है कि बाप और बेटे का रिश्ता नहीं हो पा रहा। ठीक है। हम्म, और हमारा पहला एक्सपोजर जब बच्चे के रूप में हम पैदा हुए, बेबी के रूप में, तो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, सूर्य भी दिखने के पहले हमें तो अपना बाप दिखता है ना। हम्म, मॉडर्न सोसाइटी में तो आप हॉस्पिटल के दरवाजों के बीच में पैदा होते हो ना, तो सूर्य भी दिखने के जी, पहले आपको आपका बाप दिखता है। हम्म, चांद दिखने के पहले आपको आपकी माँ दिखती है। इसलिए आप जिंदगी भर अपनी माँ को रिप्लेस करने की कोशिश करते हो विद द गर्ल्स दैट यू डेट।
हम्म। ठीक है। तो अगर वही जी रिश्ता ठीक नहीं हुआ, उसी रिश्ते में शुद्धि नहीं हुई, उसी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं हुई, तो आप जिंदगी भर माइंड फक्ड रहते हो इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बी अ मैन। तो अब जैसे जी मैस्कुलिनिटी में वो भी है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको अप्लाई करे। तो वो आपको जी। कैसे पता चलेगा? कि अगर आप कम से कम डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे। खरीदने के पहले आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आपको जो लगता है हाँ ये मेरे लिए सही है, मेरे ये चैलेंजेस हैं, आप वो वाले कोर्स को एनरोल कर लो। ओके। ठीक समझ। है सर, समझ। हाँ जी, समझ गया। तो अभी अभी हाल हाल फिलहाल के लिए आप मेरे को मतलब थोड़ा इस तरीके से गाइड कर दो कि अगर मतलब जो मेरे को अपना क्या कहते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसको मैं कैसे मतलब कि एट द मोमेंट कैसे उसको इम्प्रूव कर दूं। ये अपना सच मानना। तू झूठ की जिंदगी में और आगे जाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कोचिंग ले लेता हूँ तो मैं और स्टड बन जाऊंगा, हम्म। है ना? तू जी। अगर चुप है तो चुप रहेगा ना। कितनी कोचिंग कर लेगा? फॉर एग्जाम्पल आज आईआईएम और आईआईटी से जो लोग निकल रहे हैं, ठीक है, उनको लगेगा हम्म। मैं आईआईएम आईटी कर लूंगा तो मेरी तो लाइफ बन गई। जी। ठीक है। उनकी लाइफ कैसे बनती है? 30 साल की उम्र पे उनके बाल चले जाते हैं, बीपी की हम्म। मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। पेट ऐसे निकला हुआ है। ठीक है। हम्म। औरत अफेयर करती है। पहले तो मेरे जैसे लौंडों के साथ करती थी, अब अगर मैं उनको हम्म। मना कर रहा हूँ तो फिर भी वो अफेयर कर रही है, चाहे वो जिम के ट्रेनर के साथ या पता नहीं कहाँ पे कर रही है। जी। ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम चुपके हो तो तुम चुपके ही रहोगे, चाहे तुम कोचिंग ले लो, तुम बाहर इंस्टाग्राम बना लो, तुम गाड़ी खरीद लो, तुम क्लब चले जाओ, तुम कुछ भी करो। मेरे सामने बंदर नाच चल रहा है, अभी ग्रुप आया हुआ है। एक लड़की के लिए एक दो तीन लड़के फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओह। अपने मोबाइल से लाइट दे रहा है, फ्लैश चालू करके दिखा हम्म। देता हूँ तेरे को। ठीक है। हाँ जी। जी देखिए। ठीक है, तो अभी तू इसी ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर आज किसी लड़की को तेरे को नचाना होगा, वो तेरे को ऐसे नचा सकती है कि हो सकता है तू अपनी माँ की किडनी तक बेच दे। क्यों? क्योंकि अभी दिक्कत ये है कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ नहीं पता। ठीक है। तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि अभी हाल फिलहाल के लिए आप मेरे को बता दो कि मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं। स्टेप वन, मैंने अपनी उम्र में मल्टीपल टाइम्स माना है कि मैं चूत हूं। मैंने हम्म। 14 साल की उम्र पे माना पहली बार, मैंने 21 साल की उम्र पे माना दूसरी बार, बहुत बड़े लेवल पे। यार मैं मतलब आत्मिक लेवल पे बोल रहा हूँ कि मैं इतना समझ गया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जबकि 21 साल की उम्र तक मेरी बहुत गर्लफ्रेंड वगैरह सब कुछ बहुत हो चुका था। हम्म। ठीक है। लाइक मैं बता नहीं सकता मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आज के जमाने में अगर मैं वो बताऊंगा लोग सिर्फ जलेंगे। आप भी जलोगे, कोई खुश नहीं होगा, या कोई ये नहीं सोचेगा कि वाओ ह्यूमन पोटेंशियल में ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है। तो चाहे लड़कियों के साथ के एक्सपीरियंसेस हुए एक या हजार, या बाकी तरीके से एक्सपीरियंसेस हुए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, लेकिन फिर मैं जब 21 साल का था तब मेरे को समझ में आया कि मैं अंदर से अभी भी लड़का हूँ, मैं तो मर्द हूँ ही। हम्म। आज अगर मेरे माँ बाप इस संसार में ना हो तो मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन खुद से तो मैं फ्लैट गिर जाऊंगा ना। जी। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी तो खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं अपनी नजरों में तो कुछ हूं ही नहीं, मेरा जो भी है वो बाहर के संसार के डिपेंडेंट पे है। अगर आज मेरी बॉडी भी है, मेरी बॉडी भी 21 साल की उम्र पे क्यों थी? क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप पैसा खर्च रहे हैं दिन में 18 अंडे का ऑमलेट खिलाने के लिए मुझे। हम्म। ठीक है। 6 बार जो जी। खाना मैं खा रहा हूँ दिन में, उसको मैं नहीं पका रहा, तो मैंने संघर्ष तो किया नहीं, मेरे को तो बना बनाया मिल रहा है। जी। जिम अगर जा रहा हूँ तो कपड़े तो अपने आप धुल रहे हैं। भारत में तो माँ बाप हमें बिगाड़ते हैं ना, जी। ये आपने जाके देख लिया होगा, है ना? जी मैं, हाँ जी। तो हाँ जी। जब मैं ये सब समझा, मैं समझा कि मैं तो साला फुद्दू हूँ एक नंबर का। चाहे बाहर से मेरा शरीर है, मेरे पास एक बहुत अच्छी सी फैंसी सी बाइक थी। ठीक है। मेरे हम्म। ऐसे अलग अलग तरीकों से मैं, मेरे पास कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स थे जो बाहर के पॉजिटिव ट्रेड्स है, मेरा खुद का कोई पॉजिटिव ट्रेड था ही नहीं। हम्म। तो मेरे लिए जो आप पूछ रहे हो कि हाल फिलहाल में मैं क्या करूं, मेरे लिए उस हाल फिलहाल में सबसे पहला कदम था कि मैं अपनी सच को मानूं कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि देख, तेरे को अगर किसी भी रास्ते पे प्रोग्रेस करना है तो तेरे को पहले तो सही स्टार्टिंग पॉइंट पे आना जरूरी है ना। समझ ले हम्म। रेस है अमृतसर से लेके जलंधर तक, तू बोलेगा हाँ हाँ जी। मैं जलंधर दूसरों के पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन तू चालू कर रहा है चंडीगढ़ से या दिल्ली से। जी। ठीक है। तो तू ऑलरेडी स्टार्ट ही गलत कर रहा है ना। ओके। समझ रहा है ना? तो स्टार्ट करने के लिए समझ पहले ट्रूथ पे आने की जरूरत है, एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रूथ पे आने की जरूरत है, सच पे। गया। जी। सच क्या है कि अपन कुछ नहीं है। ओके। ठीक है। तो अगर अपन जी। ये समझ गए कि आज अपन कुछ नहीं है,
तो अपन जीरो से, सही वाले जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आज जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, और अगर मैं यहाँ कुछ बन गया तो मैं कुछ बना। अब दिक्कत क्या हम्म है कि वो ये नहीं देखते कि मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ। क्या मेरे को सेल्फ वर्थ का इशू है, चाहे मेरे को इनसिक्योरिटी का इशू है, चाहे मेरे को डिप्रेशन का इशू है, चाहे हम्म मेरे को सोशल ऑकवर्डनेस का इशू है, ये सब अलग अलग इश्यूज है। और हर इशू को सेम सोल्यूशन के साथ सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। अगर आपको अपना आपका सच नहीं पता कि मैं ये वाला हूँ या ये वाला हूँ, तो आपका ये हम्म, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, ये जीरो बना आपका। जी। सही जीरो पे आओगे तो ही तो 1 2 3 4 की तरह सही जगह जा सकते हो आगे। हाँ जी। तो अगर आप सही जीरो पे नहीं आए तो आप कैसे आगे जाओगे? नहीं जा सकते जी। आप। हाँ जी। तो हाल फिलहाल में अगर आप अपना सच जानना चाहते हो तो मेरी रिकॉर्डिंग वापस सुन लो, क्योंकि उसमें मैंने चांटे मारे हैं आपको, आपको पता भी हम्म नहीं। आप बीच बीच जी। में स्माइल किया, आपको समझ में आया कि मैं जो हाँ बोल रहा मैं। हूँ, हाँ, कि मैं आपके अंदर झांक पा रहा हूँ, जबकि आपने अभी हम्म तक मुझसे वो बातें भी नहीं करी। आप, हम्म, आपने तो सोचा था आप मुझसे डेटिंग कोचिंग लोगे। मैं तो आपको ओवरऑल कोचिंग देने को रेडी हूँ, हम्म। जिसके अंदर डेटिंग ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है, क्योंकि डेटिंग इज वन ऑफ मैं द सिंपलेस्ट एरियाज। dating ये किया कि अगर जैसे मैं उसमें सक्सेसफुल होता हूँ तो फिर ओवरऑल लाइफ में भी मैं ग्रो करता हूँ, कि जैसे मैं। कभी नहीं होने वाला। ओके। तेरे को एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ मेरे भाई। तुम लोग को हम्म बहुत पॉपुलर कर दिया है ना आजकल डेटिंग का सोशल मीडिया, ठीक है। तेरे को एक हम्म सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों ने ये इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी, ठीक है, डेटिंग की, पिकअप आर्टिस्ट्री की, एटसेट्रा, आज तो तुम्हें हम्म इंडिया के सोशल मीडिया वाले लल्लू जग्गू बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। हम्म, ये लोग जिनको कॉपी कर रहे हैं, बेसिकली, आप नहीं। उनको फिगर आउट करो कि वो लोग आज जिंदगी में किधर पहुंचे हैं। एक का नाम है मिस्ट्री, एरिक वॉन मार्कोविच, ठीक है, इसको मैंने 14 साल की उम्र में पढ़ा हुआ। एक का ओके। नाम है नील स्ट्रॉस, ठीक है। एक का नाम है, क्या है उसका नाम, उसका पहला नाम डेविड है, सेकंड उसका याद नहीं आ रहा मेरे को, डिएंजेलो या ऐसा कुछ, ठीक है। आप ऐसे लोगों को ठीक। पढ़ो कि आज ये जीवन में कहाँ है, और फिर आप सोचो कि अगर मैं भी इसी रास्ते पे चला तो शायद मैं भी यहीं पहुंचूंगा, और अगर हम्म, मैं भी यहीं पहुंचा तो क्या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? जी। ठीक है। आप लोग को पता भी नहीं है कि आप लोग क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो, और आप लोग को ये पता भी नहीं कि वो आपको पहुंचाएगा कहाँ। जिस तरह से आज अगर कोई लड़की फेमस होने के लिए नंगा हो रही है, उसको पता भी नहीं है कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, और उसको पता भी नहीं है कि वो पहुंचेगी कहाँ। हम्म, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? करा। तो सबसे पहले तो ये सारा जो सच है अपनी तरफ एक्सेप्ट करना जरूरी है, अपने हम्म अंदर मानना जरूरी है। एक बार आपने अपना सच अपने साथ माना, एक बार आपने अपना सच अपने अंदर निभाया, एक्सेप्ट किया, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जर्नी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में। तो ओके। आपके जो अभी नकली दोस्त हैं, वो आपके आसपास हम्म ज्यादा रहेंगे नहीं, या आपका उनके साथ ज्यादा रहने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप अंदर से अब जगना शुरू हो जाओगे, ठीक है। बाहर ओके। जब लोग ग्रुप्स में साथ में रहते हैं ना, वो ग्रुप्स में इसलिए साथ में रहते हैं क्योंकि बेसिकली अकेले वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ग्रुप में साथ में आके लोग दूसरों का मजाक उड़ा सकते हैं, लोगों को अपने बारे में कंफर्टेबल और सेफ लगता है, क्योंकि 10 लूजर्स टुगेदर रिमूव्स द अंडरस्टैंडिंग दैट एनीवन इज अ लूजर। इसलिए आपको समाज ओके। में दिखता है कि मोटी लड़कियां मोटी लड़कियों की दोस्त होती हैं नॉर्मली। क्यों? क्योंकि जब दो हम्म वैसे लोग साथ में हो गए तो उनको अपना गलती देखने की जरूरत नहीं मिल रही, क्योंकि उनका बाहर का जो संसार है वो रीअश्योर कर रहा है कि ये सही है, ये चलता है। हम्म, इसलिए आज कोई भी वैक्सीनेटेड इंसान के लिए मानना कि उनसे गलती हुई बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो दूसरे वैक्सीनेटेड लोगों के साथ रहेगा और वो सब मिलके बोलेंगे हाँ लेकिन उन्होंने तो कंपलसरी कर दिया था, उन्होंने तो ये कर दिया था, उन्होंने तो वो कर दिया था। कोई भी नहीं मानेगा कि अब तो उसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं रहा। जी। अब तो सीधा मानो कि हमारा खून हो गया है करप्ट, अब हम जिए कैसे सही तरीके से, ताकि हम खड़े खड़े 19 साल के लड़कों की तरह हार्ट अटैक में ना आए। हम्म ठीक है। तो ये तो कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तू बोल रहा है हाल फिलहाल में क्या करूं, ये प्लीज पूरी रिकॉर्डिंग सुनना आप, इसमें 5 6 स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। आपको जी। पॉज पॉज करके रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, अभी तो ये टू वे कॉन्वर्जेशन हो रहा है। हाँ जी। तो आप पॉज पॉज करके नोट्स बनाना कि सर ने एक तो ये चीज हम्म बोली है, सर ने एक दूसरी ये चीज बोली है, सर ने तीसरी एक ये चीज बोली है, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आपके या तो दोस्त छूटेंगे या आप खुद से उनसे दूर जाओगे, क्योंकि आपको उनका फेकनेस दिखना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो साले, ये तो खुद फुद्दू हैं जिनके साथ बैठ के मेरे को लगता था कि ये कूल है। हम्म,
ठीक है, तो पहले वो होगा। दूसरा, आपको समझ में आएगा ठीक है। कि अभी तक जितना आपने किया वो भी, उसमें भी काफी कुछ काम का नहीं है। उसमें भी काफी तरीके से हम्म। खड़ी, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप जी। जिंदगी भर वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन रहोगे। अब थर्ड अगर आप क्लास इस में। बात का सच समझ गए तो आपने जितनी हम्म। मेहनत करी वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि से तो लोग एजेंट को पैसा देके जाते हैं, लीगली तो कोई जाता नहीं, है ना, हम्म। क्योंकि उनको भी बहुत शौक है हमारे देश का नाम खराब करने का, है ना। तो हम्म। एजेंट को पैसा देते हैं, एजेंट तुम्हें डबल बनाता है, तुम्हारा खुद का कम्युनिटी का इंसान तुम्हें ट्रिपल लेवल बनाता है। क्योंकि वीजा की फीस तो 25-30 हजार, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार कितनी हो सकती है लॉन्ग टर्म वीजा की फीस। हाँ तुम्हें वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वीजा की फीस इतनी है तो हमें तो 6 लाख लगेंगे आपसे। तो आपके माँ बाप जी। जमीन बेचते हैं, है ना, हम्म। और फिर बेसिकली जी। उनको देते हैं, और फिर अल्टीमेटली आप बाहर पहुंच जाते हो 12 लाख 13 लाख में। ठीक है। हम्म। भाई, मैंने संसार इस तरह देखा हुआ है कि ये जो एजेंट्स है, मैंने इनकी भी कोचिंग करी हुई है, और इन एजेंट्स के जो शिकार है मैंने इनकी भी कोचिंग करी हुई है। तू एजेंट के थ्रू आया था? मैं जी। वेरी गुड। कितने पैसे लिए थे? लेकिन लेकिन मैं जैसे अपना स्टडी के तरीके से आया था, तो मतलब ज्यादा मैंने कॉलेज की फीस ही भरी। और एजेंट का तो कुछ इतना मतलब हाँ, क्या तो ये कहते अलग हैं। सिस्टम है एजुकेशन वाला। एजुकेशन वाला है। हाँ, बट इसमें भी बेसिकली क्या है कि जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज है जो इंडियन स्टूडेंट्स को ले रही हैं, वो इसलिए ले रही हैं क्योंकि उनके खुद के स्टूडेंट समझ गए हैं कि ये यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन में तो कुछ काम का है नहीं। हफ्ते में एक हम्म। बार क्लास होती है ना, उसमें भी कुछ नहीं नहीं, खास ये ज्यादा सीखने को मिलता नहीं। आप अंडर ग्रेजुएट में हो, मास्टर्स में हो आप? मेरी बैचलर्स है, तो हाँ मेरी तो ठीक है, मतलब बैचलर्स अलग है, बैचलर्स अलग है, बट तो मेरे तो काफी चार, कभी कभी मतलब पीक बैचलर्स में ज्यादा क्लास हो। तो नॉर्मली 5-5 दिन। नॉर्मली ये सबसे बड़ा जो माफिया चल रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये मास्टर्स के लिए चलता है, क्योंकि मास्टर्स के लिए फीस ज्यादा होती है। हम्म। ठीक है। टाइम कम होता है, 1 साल से 2 साल का मास्टर्स। ठीक जी। है। तो इंडिया के लोगों को लगता है कम खर्चा है, जबकि गधे हैं, एक्चुअली तुम बहुत ज्यादा पे कर रहे हो फॉर नथिंग। बट एनीवे, वो टॉपिक भी साइड में छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ जी। ऐसे तो अलग अलग चीजें हैं, इनसे आपको समझ में आएगा कि हो सकता है अभी तक भी जो लाइफ के थोड़े बहुत डिसीजंस लिए, चाहे आप जिम फिटनेस भी कर रहे हो, वो भी आप कर रहे हो क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। क्योंकि पहले हम्म। क्या होता था हमारे माँ बाप के जमाने में, रोटी कपड़ा मकान हो गया तो ये कोई तो है। जी। फिर होता था गाड़ी बंगला मकान। हम्म। अब उसमें जिम मेंबरशिप ऐड हो चुका है। तो हम्म। इसलिए आपको जिम में क्या दिखता है, ज्यादा लोग आपको ज्यादा टाइम सेल्फी और फोटो खींचते हुए दिखते हैं या असली में वर्कआउट करते हुए दिखते हैं? अब आप में तो हो सकता है लोग फिर भी वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि गोरों को फिर भी वर्कआउट। इसका ढंग का अंडरस्टैंडिंग है। बट इंडिया में हाँ। जब आप जिम में जाओगे तो फोटो ज्यादा खिचड़ी होती है वेट उठने से। जी जी। बस, तो यही है कि हो सकता में है। भी हम्म। कई जो मतलब इंडियंस भी होते हैं, तो वो ज्यादा कर रहे थे कि अपने वीडियो बना लिया, फोटो खींच ली, ऐसे कर लिया। तो वह की बात या मोस्टली यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं, जो फॉरेन है, तो वो तो अपना वर्कआउट ही करते हैं सारा अपना, मतलब अपना पूरा सीरियसली होके। तो वो तो नहीं इतना करते। आई नो। तो जी। यही मैं बोल रहा हूँ कि अब जब आप ये कदम उठाने लगोगे, ठीक है, अब हम्म। सीरियस हो, आज आपने जो मुझसे बातें करी हैं, तो प्लीज ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आप बाद में दोबारा सुनिए, आज ही सुनिए। आज इसके बाद प्लीज लोगों में मत घुलिए मिलिए, दोस्ती यारी मत करिए, कुछ नहीं मिलेगा हम्म। आपको। आप इसको दोबारा सुनिए, पॉज कर करके सुनिए, नोट्स बना बना के सुनिए। ठीक है, हम्म। क्योंकि फिर आपको रियलाइजेशन हिट होंगी। जब आपको रियलाइजेशन हिट होंगी, आपको रियलाइज होगा कि सर्टन सर्टन गलतियां हो चुकी हैं लाइफ में। हम्म। ठीक है। फिर जब रियलाइज होगा सर्टन सर्टन गलतियां हो चुकी हैं, तो पहले ना सच के रास्ते पे चलने में असली जब रोशनी चाहिए होती है, जी। तो पहले क्या होता है कि नकली रोशनी गिरती है, कोलैप्स कर जाती है, जो हमने स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखा होता है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही कोई सच की तरफ आना शुरू होता है या हम्म। अवेकनिंग की तरफ आना शुरू होता है, तो पहले डिप्रेशन होता है। ठीक है। हम्म। छुटते हैं, आप नॉर्मल जनता के साथ घूम नहीं पाते। तो इन सब चीजों की वजह से लोगों को लगता है ये रास्ता बहुत मुश्किल है, जी। और इसलिए सब लोग इस पे चल नहीं पाते। लेकिन अगर हम्म। इसका फंडामेंटल मैकेनिज्म लोग समझे कि असली में डिप्रेशन नहीं आ रहा, असली में क्या हो रहा है कि जो नकली सूर्य के पीछे आप भागते थे वो सडनली उसका सच समझ में आ गया, तो दिखा कि ये तो सूर्य है ही नहीं। हम्म। तो जब नकली सूर्य गायब हो गया आपके परसेप्शन में, तो आ गया अंधकार। बट वो अंधकार हम्म। है नहीं, वो पॉइंट जीरो है, जहां से अब आपने रोशनी के लिए स्टार्ट करना है, और बाहर नहीं, भीतर। ओके। समझ में आया मैं क्या कह रहा समझे। हूँ ना? हम्म। तो जब आप ये करना शुरू करोगे, बुरा लगेगा पहले, बट प्लीज बुरा फील मत करना आप, क्योंकि ये शुरुआत है। हम्म। शुरुआत के साथ क्या होता है, धीरे 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 जब प्रोग्रेस आता है, फिर रोशनी जी। पहली बार असली सूरज वाली मिलती है। हम्म।
ठीक है, और फिर आप उसको अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हो। ओके। ठीक है, इसको जी। अगर आप समझना चाहते हो, अभी मार्शियन मास्कुलिनिटी के 2 वेबिनार्स हुए थे जहां पे मैंने हमारे जो इंटरनल कम्युनिटी वाले लोग हैं उनको काफी कुछ बताया था सूर्य के बारे में और मंगल हम्म। के बारे में, जो 2 मैस्कुलिन एनर्जीज है। जी। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल आप सुबह कितने बजे उठते हो? अम, मैं मेरे मतलब कि समझ 10-11 गया, बजे। समझ गया, समझ गया। तो कल नाइट। बेसिकली बेसिकली जब जी। आप इस प्रकार के इंसान हो कि हम्म। सूरज को निकल के अपना काम करते हुए इतना समय ऑलरेडी हो गया और फिर आप उठ रहे हो, ठीक है, जी। तो आपको लगता है आप कभी भी सूर्य की ऊर्जा को समझ पाओगे? अम, बेसिकली राजा उठ के ऑलरेडी काम चालू कर दिया है, आप तो नौकर की पोजीशन में भी नहीं हो, लेकिन आप तो सो रहे हो अभी तक। जी। राजा सुबह 5-6 बजे से काम करना शुरू कर चुका है, हम्म। आप सो रहे हो 10-11 बजे तक। मैं लिख के देता हूँ 30 साल की उम्र तक आपको भी बीपी की प्रॉब्लम होगी अगर यही चलता रहा तो। ओके। आज की समाज में टेक्निकली ज्यादा लोग जिम जाते हैं, जी। ज्यादा लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, हाँ जी। ज्यादा लोग ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खाते हैं। हम्म। ये सब चूती हैं एक नंबर के। क्यों? ओके। इवन दो ओवरऑल सोसाइटी तो ज्यादा हेल्दी लिविंग कर रही है कहने को, लेकिन ऐसा जी। कैसे कि सोसाइटी ओवरऑल तो आज तो ज्यादा बीमार है ना पहले से। जी। तो इसका मतलब ये तो गलत प्रकार की हेल्दी लिविंग कर रहे हैं हम। क्योंकि हम्म। अगर तूने प्रोटीन पाउडर और ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खा लिया लेकिन तू उठ रहा है सुबह 10-11 बजे, तेरा तो टेस्टोस्टेरोन ही हुआ है मेरे भाई। तेरा टेस्टोस्टेरोन सूर्य के मुताबिक चलता है, पता है तुझे कि नहीं पता? नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। बस तो तू बना अपनी बॉडी, नहीं बनने वाली। और बॉडी तो छोड़, अंदर का जो मैस्कुलिनिटी है वो तो कभी जगने नहीं वाला। क्योंकि जो मैस्कुलिनिटी का तत्व है आदमी के अंदर होनी चाहिए आग, जिन आदमियों में आग नहीं होती वो बुझे और झुके हुए होते हैं। हम्म। तो आग की सोर्स कहाँ है ब्रह्मांड में? तेरे अंदर कोई लकड़ी जल रही है? तेरे अंदर तो डीजल डालता है। नहीं। तो तेरी आग की सोर्स कहाँ है? पौधे जो उग रहे हैं ऊपर क्यों उगते हैं? आग किधर है? ऊपर है ना। आग जब ऊपर। आप दिया भी जलाते हो या आग जलाते हो, आग किधर उठती है? ऊपर उठती है ना। हम्म। तो आपको सुबह उठ के ऊपर उठना चाहिए ना सूर्य की तरफ। सुबह की जी। सूर्य की लाइट लेनी चाहिए आपको। जी। सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि जब जिम बात के लिए छूट जाता है तो जब अंधेरा होता है, स्पेशली अंधेरे में, तो जिम करने का और भी कम मन करता है, करेक्ट? हम्म। दिन में फिर भी अपन ज्यादा आसानी से कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आदमी बना ही नहीं है रात में ये सब करने के लिए। हम्म। लेकिन समाज वाले क्या करते हैं कि मस्त एक एसी वाला जिम बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जी। मस्त ब्लू लाइट भर के लग देते हैं ताकि आपका सब कुछ खत्म ही हो जाए। आप ये समझोगे नहीं जो मैं बातें बोल रहा हूँ अभी, बट आप जितना मैं इसके पहले बोला अगर आप होपफुली इतना समझ गए तो प्लीज कम से कम सूर्य की घड़ी के मुताबिक तो चलना शुरू करो। क्योंकि क्या है कि आज आप मेरे पास आए हो, आप मेरी घड़ी के मुताबिक चलना चाहते हो ताकि आपको हम्म। लड़कियां मिले, क्योंकि आपको लगता है मैं उस प्रकार की घड़ी हूं। मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूं मैं किसके मुताबिक चल रहा हूं। मैं तो मिडल मैन हुआ बीच में, मुझे भी साइड में कर दो। जो राजा है उनके मुताबिक चलो ना। नहीं। तुम हैरान हो जाओगे तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा अगर तुम कर पाए। क्योंकि करना आसान नहीं है, क्योंकि तुम जिस उम्र पे हो उसमें लोगों को रात में 2-3 बजे तक साथ में बैठना है, मस्ती मारने, है ना। हम्म। आप घर में रह रहे होगे बाकी इंडियंस के साथ या ऐसा कुछ, रेंट पे या जी। जो, जी। है ना। जी। तो उनका भी लाइफस्टाइल रद्दी है तो तुम्हारा भी रद्दी तो बनेगा ही साथ में। हम्म। आज आप मुझसे बात कर रहे हो तो आपको एक दूसरे ब्रह्मांड का एक्सपोजर मिल रहा है। ये हम्म। बातें आपकी उनके साथ तो नहीं होंगी, ठीक है, ना जी। लेकिन आपका 24/7 जीना उनके साथ है। तो अनलेस हम्म। आपने अपना ध्यान अपने कब्जे में नहीं लाया और फिर अपनी चॉइस से सही डायरेक्शन में मुक्का नहीं मारा, तब तक आप हम्म। वैसे ही बनोगे जैसे बाकी वो सब आपके घर में बैठे हुए हैं अभी। हम्म। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझा। बस, तो अब आपके ऊपर है कि आप अगर मेरे जैसा बनना चाहते हो तो मैं तो सीधा बता रहा हूँ मैं भी हटा दे जिसको मैं, उनके रास्ते चलना है या जो आपके घर के हम्म। अंदर बैठे हैं वैसे चलना है। जी। जी समझ गया मैं बात। तो मतलब अपना सारा अपना एक तरीके से अपना सारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ना जीरो से अपना दोबारा से करो, जैसे अभी जो कर रहा हूँ सब बंद करके तो दोबारा चलाना है।
हाँ, क्योंकि आप बहुत लकी हो कि आप अभी 25 साल के हो, आपको अभी ये रियलाइजेशन हिट हो रही है। मेरे पास 35 40 जो मेरे को रियल लाइफ में मिलते हैं वो तो मुझसे भी बड़े होते हैं, और वो मेरे को देख के उनके मुंह पे सिर्फ ये होता है रिग्रेट कि बंदा ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन अब तो मैं 40 का हूँ, 50 का हूँ, मेरी तो जीवन ही खत्म। जी। आप 25 पे हो तो आप तो बहुत सही टाइम पे हो कि आप अभी रीस्टार्ट कर सकते हो। और मैंने ना जैसे फॉलो करो। आप एक एक मैं शेयर करूंगा बात कि मैंने पहले भी सुबह मतलब ट्राई किया उठने का। हम्म। मतलब मैंने लाइफस्टाइल बन चेंज किया, मतलब जल्दी उठने का। मैंने मैंने उठ गया जल्दी। फिर मेरे हम्म। को जब मैं उठ जाता हूँ फिर मेरे को पता नहीं चलता मैं क्या करूं। तो फिर हम्म। वो मेरे को लगता है कि उठने का कोई फायदा नहीं हुआ, कि मतलब मेरे को पता नहीं करना क्या है। हम्म। तो ऐसे फिर वो उस तरह से फिर मेरे को मतलब पता नहीं चला, अभी मतलब अभी उठ दिन के भर मैं गया करूं उनका। क्या मतलब। सिस्टम का। हाँ हाँ, तो फिर समझ रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मैं बता हाँ तो मैं। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि तू बोल रहा है कि सुबह उठ के मुझे करना क्या है मुझे वो नहीं पता। ठीक है। जी। तो तू बोल रहा है कि वो एक गुड इनफ रीजन है कि सुबह उठने का फायदा ही नहीं। ठीक है। नहीं, जब मतलब मैंने ऐसे ट्राई किया था 2 बार। मैं जल्दी उठ गया, तो उठ के मेरे को पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, तो मैं फिर सो गया। तो ऐसे हाँ ऐसा मेरे को। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग में ये मुश्किल होता है क्योंकि सोने का मन करता है, और मन हमें गधा बहुत आसानी जी। से बनाता है। ठीक है। लेकिन हम्म। बेसिकली जो आप जिम करते हो वो आप सुबह करो, और जिम से भी अच्छा है कि आप आउटडोर ओके। करो, ताकि आपको नेचुरल रोशनी भी मिले। ठीक है। हम्म। नेचुरल रोशनी मिले, जी। वो आपकी सेहत को एक अलग लेवल पे ऊपर लेके जाएगी। आप नंगे पैर जमीन पे चलो, हम्म। धरती के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर नहीं, जी। नंगे पैर आप जमीन के ऊपर चलो, वो आपको एक अलग लेवल पे ऊपर लेके हम्म। जाए। सुबह उठ के आपको वो सारी शांति मिलती है। मेरे कोर्स देखो आप, सुबह उठ के आप वो चीजें जी। करो जो आप जब जनता के साथ हो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जनता आपको नीचे लेके जाना चाहती है और आप अपने आप ऊपर जाना चाहते हो। तो आप जब ऊपर जाना चाहते हम्म। हो, ऊपर का जो राजा है वो जब ऊपर होता है, आप उस टाइम पे वो चीजें करो जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। जी। सुबह हो गया एक्सरसाइज करना, सुबह हो गया ऐसी चीजें पढ़ना जो आपकी आत्मा को मदद करती है। ठीक है। हम्म। सुबह हो जी। गया, अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ सोचा है कि करना चाहते हो, आप वो करना शुरू करो, क्योंकि सुबह कोई आपको तंग हम्म। नहीं करेगा। जी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, समझ गया मैं। तो ये तो बहुत छोटा एक्सक्यूज है ना, और आगे से जब कोई भी एक्सक्यूज आता है ना, तो आप हम्म। अच्छा ये सोचना कि इज दिस अ गुड इनफ रीजन। मैंने बोला कि मैं तो सुबह उठा हूं, लेकिन सुबह क्या करना है वो मुझे पता नहीं, तो मैंने सुबह उठना ही छोड़ दिया। नाउ इज दिस अ गुड इनफ रीजन टू नॉट डू दिस थिंग? नहीं है ना। नहीं, ये तो बस मैंने किया ना, मतलब ये माइंड, हम्म। मतलब माइंड ने मेरे को कह दिया कि नहीं भी, मतलब कुछ करने को नहीं है तो सो जाओ, मतलब माइंड ने डोमिनेट किया जैसे। और ये वही माइंड है, जब लड़कियां आपको रिजेक्ट करती हैं तो ये आपको अपने हम्म। बारे में बहुत अलग अलग चीजें बोलता है। जी। ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो। अभी तो क्या है कि ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी रैंडम थी, क्योंकि आप जिस चीज के लिए आए थे, हम्म। आप जिस चीज के लिए आए थे, मैंने आपको एक दूसरी चीज दिखा दी। जी। ठीक है। फिर आपको लगा कि हाँ इसमें सेंस है, तो अभी तो एक ट्रांजिशन हो रहा है। इस हम्म। कॉन्वर्जेशन दोनों जगहों पे बात करी हमने। लोअर लेवल जी। कॉन्शियसनेस, जिस तरह से आप और आपके आसपास के लोग जीते हैं, वर्सेस हम्म। जो रियल एथरिक कॉन्शियसनेस, जिस तरह से आपका असली का दिल है जीने का, बट आप उसको समझ हम्म। नहीं पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि इसी में वैसे जीना होता है, इसका मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा लड़की, ये वो सब अपने हम्म। आप आता है। अगर आप खुद ओवरऑल एक अगर आप राजे की तरह बिहेव करने लग गए, तो आपको लगता है आपके पास राजे जैसा पैसा नहीं आएगा, राजे जैसी एबिलिटी नहीं आएगी, राजे जैसी औरतें नहीं आएंगी। जी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जी। जी, समझ आया। इंस्टेड ऑफ नौकर की तरह उन चीजों के पीछे भागना, जो चीजें सिर्फ एक असली राजा चाहती हैं, आप असली राजा बनने की कोशिश करो, वो चीजें आपके पास खुद से आती हैं। जी। तो बस। तो टाइम लगता है, ट्रांजिशन होता है, लेकिन एक बार ये रास्ता शुरू हो गया, फिर ये रास्ता आपको खुद ही दिखेगा किस प्रकार का है, और इसमें जी। कैसा फील होता है। जी। तो आप शुरू करो। आप पहले तो यही वाली कॉल दोबारा सुनना, ताकि आप इसके नोट्स बना सको। आपने जो समय ठीक निकाला है। है, आपने जो भी पैसे खर्चे हैं, आप उसको ढंग से हम्म। इस्तेमाल करो पहले। उसके बाद आप द फ्री मैन वाली वेबसाइट पे मैस्कुलिनिटी, डेटिंग, उन कैटेगरीज को देखो जहां पे बाकी कोर्सेज है। ठीक है। जी।
फिर आप उनको जी। यूज करना शुरू करो ताकि आप ये समझ पाओ कि आत्मा के लेवल पे आपको मुझसे क्या पूछना है, जहां पे आप यूनिक हो। नहीं तो आपका सवाल, और जिस तरह मैंने बोला, कोई भी इंसान आज चाहता है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे बढ़ाऊं, इनके सवालों में कोई फर्क नहीं है। हम्म। ठीक है सर, समझ गया। कैसा लगा आज बात करके? अच्छा, लेकिन अगर मेरे को ये कि अगर मैं आपसे से बात नहीं करता, तो अभी जैसे जिस बारे में अभी मैं अभी करूंगा, स्टेप लूंगा, तो शायद वो मैं नहीं लेता। हाँ। तो मतलब मेरे क्वेश्चंस थोड़े जैसे काफी ज्यादा ही बेसिक थे, लेकिन फिर भी एक मेरे को एक अभी वे मिल गया कि अभी मैं इस तरफ अभी जाना है। और मुझसे तो मैंने आप बोलो। जी। तो आपको मतलब रीच आउट इसलिए, मतलब मेरे को सिर्फ यही ऑप्शन मिली कि जैसे जो पर्सनल कोचिंग की ना, सिर्फ यही ऑप्शन मिली। दूसरी ऑप्शन के बारे में जहाँ मैं ज्यादा सर्च नहीं किया, या कुछ नहीं किया, ये मैंने डायरेक्ट फिर इसी को ही किया। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मैं इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता हूँ। अगर मेरे को कोई कुछ कहता है, तो मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। सिर्फ तो आप, अगर कोई आज के मेरे जमाने में ये सब है। आपको हम्म समझना है, मैं एक्चुअली इसमें जा नहीं सकता, ये बहुत गहरा हो जाएगा आपके लिए, बट ये जो इन्फ्लुएंसर शब्द है, ये भी भाषा को यूज करते हुए मैजिक है। हम्म अब आप अब आप ये सोचो, ये गधे जो बैठे हैं, एंड यूजर कस्टमर इंस्टाग्राम का, आपके जैसा लौंडा एक, आपके जैसी लौंडिया, क्योंकि आपके लौंडे और लौंडे में ज्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, तो समझ लो हम्म आप सब बैठे हो और आप लोग ने इंस्टाग्राम चलाया हुआ है। ठीक है, हम्म आपको ये भी कूल लग रहा है, वो भी कूल लग रहा है, वो भी कूल लग रहा है, तो आपके 1,000 लोगों को तो आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जी। और आप फिर बोल रहे हो कि मैं तो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। ऑफ कोर्स हो जाओगे ना, क्योंकि तो आपको पता ही नहीं सत्य क्या है। हम्म आप तो बेसिकली झूठे इन्फ्लुएंसर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो। भाई, किसी भी इंसान से अगर इन्फ्लुएंस होके लाइफ में अगर सच में कुछ फर्क लाना है, तो एक चीज से इन्फ्लुएंस होगे तो 100% फर्क आएगा ना। 10 चीजों से इन्फ्लुएंस होगे जी। तो 10% फर्क 10 10 जगहों से आएगा। 1,000 से होगे हम्म तो रहने ही दो ना, चांस ही खत्म कि कुछ भी बन सकते हो जी। जीवन। जी। तो इंस्टाग्राम जिसका सरफेस लेवल सपना ये है कि आप यहाँ पे किसी से भी इंस्पायर होके यू कैन बिकम यू, हम्म व्हेन इट इज ओनली बिल्ट ऑन इरेजिंग यू एंड टर्निंग हम्म यू इनटू अ बार कोड। आप बस हम्म एल्गोरिथम बन गए हो एक। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उधर वो बोलते हैं कि आप इंस्पायर हो, आप फॉलो करो, आप ये करो, बट आप तो समझ नहीं रहे कि जितने ज्यादा लोगों को आपने फॉलो किया, उतना ज्यादा आपने अपने आत्मिक ध्यान को बंटवारे में डाल दिया। जितना आपका आत्मिक ध्यान हम्म बंटवारे में चला गया, उतना कम आप किसी भी जगह के अंदर जा सकते हो और उससे कुछ बाहर ला सकते हो। दैट इज इट। इसी जी। कोई भी इंसान जिसको लाइफ में कुछ भी ढंग से सीखना होता है, वो एक टीचर के पास जाते हैं। हम्म वो एक टीचर के पास जाते हैं एक सब्जेक्ट की, हम्म एक टाइम पे, जी। और वो रास्ता नहीं छोड़ते। चाहे उनका टीचर उनको पागल लगे, चाहे उनका टीचर उनको हम्म लगे कि उनकी वो उनसे बोले। मैंने अपने लाइफ में ये अलग जी। कुछ फेस किया है, बट मैं अदरवाइज बोल रहा हूँ। कोई जो सच्चा शिष्य होता है, वो पूरा का हम्म पूरा लीन होता है इनटू द टीचर, कि अगर टीचर बोले कि कुएं में कूद जा, वो कूद जाएगा। पहले जमाने में हम्म ऐसा होता था, क्योंकि जी। उनको इतना विश्वास था। हम्म क्योंकि वो ये समझ गए थे लाइफ का फंडा, कि दर्द के बाद और डर के बाद ही जीत है। तो ही समझ में आता है जीवन क्या है, तो ही रोशनी मिलती है। तो नॉर्मली तो हम्म कूदने से डर लगेगा, लेकिन अगर गुरु ये बोल रहा है, तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ मैं जी। 5 साल एक लड़की से पिटूं, जैसे कि मैं कुएं के अंदर डूब रहा हूँ, मेरे को ये बोल रहे हैं अभी कुएं में हम्म जो 5 मिनट का काम है मैं कूद जाता हूँ। कुछ तो सही होगा इस बंदे के दिमाग में, चाहे वो जी। मेरे को समझा रहे हो अभी या नहीं। क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे को बाय हम्म रियलाइजेशन समझे इंस्टेड ऑफ बाय इंस्ट्रक्शन। तो वो चुप है और वो हम्म समय के लिए रुके हैं, और वो देखना चाहते हैं कि तुम कितने हम्म कदम उठा सकते हो सही दिशा में, कि जी। तुम डगमगा जाओगे, कि तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा। हम्म बिकॉज गुरु को भी काफी बार ये देखना पड़ता है कि कौन लायक है सिखाने के लिए, वर्सेस कौन लायक नहीं है सिखाने, ओके। यू नो। एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन इनटू दिस, बिकॉज जैसे अब आजकल सब लोग ऑनलाइन गुरु बन के बैठे हैं। फाइनेंस का, जी। शेयर मार्केट का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, चैट जीपीटी का गुरु है भाई आजकल। हम्म तो इनके साथ क्या होने वाला है वो मैं बोलना नहीं चाहता, आपको समय के साथ दिखता रहेगा बस। और जी। गुरु बनना लेकिन भी आप एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
जैसे जी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा एम है ब्रदरहुड बनना, मेरे को आपका भाई बन के मदद करनी है आपको, मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत भारी चीज होती है। हम्म। अगर मैंने किसी दिन मान लिया, जिस तरह मैंने अपने जीवन में कुछ बच्चों के लिए माना, कि मैं इनके लिए लुकआउट हम्म। करूंगा, मैं इनको गिरने नहीं हम्म। दूंगा, मैं इनकी गलतियों के पहले ही इनको सिखा दूंगा, पिटूंगा मैं, हम्म। क्योंकि मैं अभी उस लायक हूं नहीं। ठीक। तब भी कोई गुरु नहीं बनना चाहता था, बट एज एन एल्डर ब्रदर मैं हाफ गुरु वाले काम कर रहा था। ठीक। क्या मैं, क्योंकि गुरु बनने के लिए एक इंसान को बहुत रोशनी और बहुत डेंसिटी की जरूरत होती है। इतनी डेंसिटी कि वो, आपको पता है कि पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है ना, ठीक। उसमें हमें क्या सिखाया गया है कि सन सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट सूर्य के आसपास रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब जी। सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी और सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए बाकी सब उनके आसपास घूमते हैं। आपको पता है जी। इन सारे प्लैनेट्स में से एक की ग्रेविटेशनल पुल इतनी है कि वो सूरज को भी हिला देते हैं। पता है कि नहीं पता? उसके बारे में नहीं पता। जुपिटर जो प्लैनेट है, जी। जुपिटर, इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग डेंसिटी और फोर्स है कि हम्म। सूरज रहते तो सेंटर में है, लेकिन जुपिटर हम्म। जिधर भी है ना 360 डिग्री में, सूरज उधर हम्म। की तरफ हल्के से ऐसे होते हैं, खिंचते हैं। ओके। इतना अच्छा। तगड़ा होता है गुरु का पावर, कि परमात्मा भी उनके साथ ज्यादा होता है, हम्म। क्योंकि सूर्य को हम परमात्मा के लिए देखते हैं जी। और जुपिटर को हम गुरु के लिए देखते हैं। तो गुरु के हम्म। अंदर इतनी ताकत होती है कि परमात्मा भी उनकी तरफ खिंच के उनके साथ चलता है। हम्म। क्योंकि एक गुरु होना आज के जमाने में स्पेशली, दूसरों के अंधकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई छोटा काम नहीं होता। जी। और एक मैं आप हमने जब स्टार्टिंग में एक बात की थी ना कि आपने कहा था कि मैं प्यार प्यार को ढूंढूंगा। जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपने कहा था ना कि मैं मतलब प्यार के लिए अगर कोई लड़की छोड़ जाएगी तो हार्ट ब्रेक होगा। तो मैं मतलब पता नहीं, अभी मैं मतलब पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ कि अगर अभी मेरी कोई, जैसे कि मान लो कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो मेरे को छोड़ गई, तो मेरे को बस थोड़ी टाइम के लिए बुरा लगता है, फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ कि मतलब मेरे को अभी इतना फील नहीं होता है। क्योंकि आपको हारने की लेकिन आदत हो गई है। इसके बारे ये नहीं पता, लेकिन ऐसी है कि कोई मेरी लाइफ से चला भी जाए ना, तो मेरे को मतलब इतना इतना बुरा नहीं लगता है, मतलब मैं इतना बुरा नहीं करता हूँ फील भी। जैसे कई तो होते हैं ना कि बहुत ही कोई डिप्रेशन में चला गया कि यार ये मेरे को कैसे छोड़ गया, ऐसे हो गया। तो ये चीज मेरे को नहीं होती है। समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन फिर बट भी बट अभी बट और। ये कोई पावर नहीं है, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि इससे ये दिखता है कि जब आपको प्रेम भी करना है ना, तो भी आप पूरा प्रेम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपना दिल बंद करके रखा हुआ है, ताकि अगर मेरे को हम्म। कोई चोट पहुंचाए तो मेरे को चोट ना पहुंचे, इसलिए मैं उनको फटाफट लेकिन भूल जाता हूँ। नहीं पाता हूँ अच्छे से। क्या? जैसे जैसे अभी एक करंट मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मतलब वो यहाँ की है, मतलब इंडियन नहीं है। तो अभी उसके साथ अगर वो मेरे से अगर बात नहीं करेगी, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, करनी है करो, नहीं मतलब करनी है करो, नहीं करनी ना करो। तो हम्म। लेकिन मतलब खुल के प्यार नहीं मैं कर पाता हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। अगर आपको अपने आप को दर्द पहुंचाने से भी रोकना है, तो आपको प्रेम देने से भी रुकावट होती है। ठीक है? हम्म। क्योंकि है दोनों जी। सेम चीज, ये लोग समझ नहीं पाते। तो अगर और फिर डर लग गया है जी। पहले की लाइफ की चोटों की वजह से, तो दिल बंद कर देते हैं ताकि अब कोई किसी से चोट लगे ही ना, लेकिन इसका मतलब उतना प्रेम भी हम नहीं दे पाते। जी। ठीक है? लेकिन फिर तो ऐसे कि जैसे मान लो कि अगर मैं प्यार देना चाहूँ, तो मेरी मेंटेलिटी है कि अगर मैं किसी को ज्यादा दूंगा, तो वो फिर मेरा वैल्यू नहीं करेगा। जैसे लड़की है तो वो मेरी सब वैल्यू नहीं लोग डर करेगी में अगर। जी रहे हैं आज, सब लोग को प्रेम देने का बहुत मुश्किल से, अंदर से बहुत भूख है, लेकिन दे नहीं पा रहे लोग, क्योंकि सब लोग डर में हैं। और उसके भी कारण कभी बात करनी है, हम करेंगे। अभी के हम्म। लिए आपको जो जो बोला है वो करिए प्लीज। जी ठीक है। ठीक है? होपफुली ठीक। आपकी मदद हो पाई आज आपसे बात करके, होपफुली जी। आपको अच्छा लगा हो। एंड अपना थोड़ा जो आपने खुद से अपने ऊपर काम करना है वो काम करो, और फिर अगर आपको हम्म। मुझसे दोबारा बात करनी है बताना। ठीक है। ठीक है? ठीक है। अभी के लिए चलते हैं। ध्यान रखो अपना। ओके सर। भारत माता की जय। जी, मत कीजिए।